तो भाई इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेटर डी के जो मिक्स एंटोसाइनो हैं वो ये करवा रहा हूं मैं ब्लैक बुक के लेटेस्ट एडिशन 2024 का है उससे ट्रिक्स और इमेजेस के साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो मैंने बना रखी है ट्रिक्स की तो आप वेबसाइट पे चले जाइए। sscforsandeep.in वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है नोट्स परचेज करने में, ठीक है, हाँ ये परचेज करने पड़ेंगे, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। उसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप के नंबर है मेरे, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जीके के, मैथ्स के, इंग्लिश के, आपको स्टैटिक जीके के आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे हाथ से बनाए हुए। मैथ्स गगन प्रताप सर से, इंग्लिश जयदीप सर से और जीके परमार सर से, ठीक है। वोकैब ब्लैक बुक से, स्टैटिक जीके आरडब्ल्यूए से, स्टैटिक जीके की एक और पीडीएफ में डालने वाला हूँ परमार सर की, वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो sscforsandeep.in वेबसाइट है, व्हाट्सएप पे आपके पास नंबर हैं, आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो नोट्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी देखो वीडियो जाके। अब देखते हैं डेंटी। डेंटी का मतलब हो गया नाजुक या मनोहर, ठीक है। इसको हम डेंट से इसको करेंगे, ठीक है। डेंट मतलब डेंट, जो गाड़ियों में डेंट नहीं लग जाता, मतलब मोच लग जाती है। जैसे कि मान लो गाड़ी आगे चल रही, पीछे से किसी गाड़ी ने ठोक दिया तो वो आगे वाली गाड़ी थोड़ी मुड़ जाती है, पीछे वाली मुड़ जाती है, तो वो जो मतलब मुड़ जाती है जिसके उसके बोनट के ऊपर या फिर किसी भी उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी खरोंच वगैरह लगती है तो उसको बोलते हैं डेंट, ठीक है। मेरी इस नाजुक गाड़ी पर डेंट किसने मारा है, ठीक है। तो डेंटी का मतलब हो गया नाजुक, मनोहर, ठीक है। यहाँ पर एक गाड़ी को नाजुक कह रहा है, होती भी है भाई आजकल वाली, ठीक है। तो मेरी इस नाजुक गाड़ी पर डेंट किसने मारा है, ठीक है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका। स्मॉल एंड ग्रेसफुल, छोटा और सुंदर, ठीक है भाई, छोटा और सुंदर। एंटोनिम इसका देखते हैं, क्लमसी, अनाड़ी। क्लमसी तो बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है क्लमसी, ठीक है, अनाड़ी। अब देख, और विगोरस, विगोरस का मतलब हो गया जोरदार, ठीक है। और इसको हम आप एक एक टैबलेट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रिलेट कर सकते हो विगोरस को। तो जोरदार मतलब समझ रहे हो ना, डबल मीनिंग बात हो गई भाई ये तो बहुत, ठीक है। डैमेज, डैमेज का मतलब होता है टूट फूट, ठीक है भाई। नॉट ट्रिक, इजी वर्ड है, डैमेज का मतलब टूट फूट, सबको पता है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका। एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट का मतलब पीड़ित करना, एफ्लिक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। एफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ित करना। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया विनाश, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रक्शन, एक होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, याद रखना। डिस्ट्रक्शन, इस डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है, मैं थोड़ा फंबल करता हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा। विनाश, ठीक है। मैरिड, मैरिड मतलब खराब किया गया, ठीक है। उस वो मैरिड है, उसको खराब किया गया, ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। मैरिड का मतलब हो गया खराब किया गया। अब देखते हैं एंटोनिम इसका। मैंड, मैंड का मतलब मरम्मत, ठीक है। रिपेयर का मतलब मरम्मत करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नम, ठीक है, नम आंखों से, आई हाय। डी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डी ए मतलब दादा, ठीक है, दा मतलब दादा, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मतलब एमपी, मध्य प्रदेश को एमपी लिखते हैं ना। तो मेरा दादा मध्य प्रदेश में है, इसलिए मेरी आंखें नम है। मेरा दादा मेरे से दूर है, मध्य प्रदेश में रहता है, इसलिए मेरी आंखें नम है, क्योंकि मैं उनको याद करता हूँ, ठीक है। अभी पिक्चर है, ये एक है हॉलीवुड के एक्टर की, इसका नाम बताना क्या है, कोई बता सकता है तो, ठीक है, मैंने मूवीज़ बड़ी देखी है भाई। वेट मतलब गिल्ला, वेट 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 मतलब गिल्ला, ठीक है। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब हो गया सूखा, ठीक है। और अरिड का मतलब शुष्क, ठीक है। और सूखा और किसको कहते हैं बताओ, डैंक, ठीक है। अगला देखते हैं डैंक। डैंक मतलब नम, ये भी नम है, ठीक है। डैम्प मतलब भी नम, डैंक मतलब भी नम, ठीक है। तो एक चलती है डैंक मीम्स, ठीक है। मीम्स पे जो डैंक मीम कभी सर्च करना, ठीक है, वहाँ पे मतलब डैंक मतलब बिल्कुल ऐसी ऐसी मीम जो भाई दिमाग फाड़ दे, ऐसी मीम, ठीक है। तो डैंक मतलब नम, ठीक है। तो इसको देखते हैं। और यार किसकी पिक लगा दी मैंने, जिसके ऊपर डैंक मीम बनती हैं उसकी आंखें नम होती ही हैं, ठीक है। जिसके ऊपर डैंक मीम बनती बनती हैं तो उसके मजाक उड़ता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं भाई, लेकिन इसकी नहीं। मैं मतलब है ना, वही बात है, मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ पर इस टाइप की लड़कियों की नहीं। आपको पता भी होगा इसने क्या किया था, ठीक है, इसने क्या हरकत की थी, फिर वो वीडियो भी भाई बाहर आई, ठीक है। और फिर अगर भाई मैं मतलब है ना, मैं प्रॉपरली बोल रहा हूँ सबके सामने, अगर मेरे ऐसी लड़की हुई ना, ठीक है, भगवान करे ऐसी ना हो, अगर हुई ना भाई, मैं उसको डैश 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 कर दूंगा उसका, होते के साथ ही, जिस दिन मेरे को पता चल गया उस दिन, ठीक है। और इसके इसके माँ बाप, मतलब ऐसी लड़कियों के जो इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें करती हैं, इनके माँ बाप नहीं होते क्या,
समझ में ये नहीं आ रहा। और मैं सैल्यूट करता हूँ तुमको, जो तुम ये वीडियो देख रही हो, अगर लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, वीडियो देख रही हो, अपना काम कर रही हो, जॉब की सोच रही हो, इन जैसी कभी मत बनना, कभी भी मत बनना, कभी भी। सिनोनिम देखते हैं इसका, डैम्प गीला, जो अभी पिछली बार करवाया था, ठीक है। ये याद, ये पता है क्या है, वीडियो देखा करो, आपको पता चलेगा रिलेट कहाँ पे हो रहे हैं। रटने से कुछ नहीं होगा। जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं ना वो कैब के, उनसे कुछ नहीं होगा भाई। वीडियो देखने से सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डोंट। डोंट का मतलब हो गया भयभीत करना या धमकाना, ठीक है। इसको भी दांत से रिलेट करेंगे हम। डोंट मतलब दांत, मतलब रिलेट करेंगे। तो दांत दिखाकर मुझे भयभीत कर रहे हो या धमका रहे हो क्या, ठीक है। तो दांत दिखाकर मुझे भयभीत कर रहे हो, धमका रहे हो क्या, जैसे कई बार होता है ना कि ऐसे दांत भींचते हैं, ठीक है। तो डोंट मतलब भयभीत करना, धमकाना। सिनोनिम देखते हैं इसका, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, ओके। डिमोरलाइज, हतोत्साहित करना, ये तो आसानी है। और मैं तुम्हें डिमोरलाइज कभी नहीं करता, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इनकरेज करता हूँ, इनकरेज करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ। जैसे कि आज मैंने एसएससी फॉर संदीप वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने तुम्हें किया था, ठीक है, लाइव। तुम्हें डिमोरलाइज किया था बट इनकरेज भी तो किया। जो काम कर रहे हैं उनको मैंने मतलब वो भी तो कहा यार कि हाँ यार तुम्हें सैल्यूट है भाई। चीयर, उत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, डोंट लेस। डोंट लेस, ठीक है, निर्भय मतलब जो डरता नहीं हो, ठीक है। तो डोंट से मतलब दांत, लेस मतलब लेस जिसके दांत नहीं हो, मतलब दांत लेस, ठीक है। तो वह दांत से लेस है इसलिए वह निर्भय या बहादुर है, ठीक है। वह दांत से लेस है इसलिए वह निर्भय या बहादुर है। पता है क्यों? क्योंकि भाई भाई अगर दांत होंगे उसके, ठीक है, तो वह आराम से खाना खा सकता है। अब वह दांत नहीं है उसके, तो बहुत मतलब ऐसी कठिन परिस्थिति, ऐसी हार्ड सर्कमस्टांसिस को भी वह मतलब वो कर रहा है, अडोप्ट कर रहा है। तो वह निर्भय है या मतलब बहादुर है भाई वो, ठीक है। दांत से लैस होते हुए भी खाना खाता है, तो मतलब बहादुर है, निर्भय है। आई बात समझ में? सिनोनिम देखते हैं इसका, ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है। और फियरलेस एंड डिटरमाइंड, इसका मतलब हो गया निर्भीक और दृढ़ संकल्प, संकल्प सॉरी। एंटोनिम देखते हैं इसका, कॉवर्डली। कॉवर्डली का मतलब कायरतापूर्ण, ठीक है। ये कम मत बनना कभी भी, ठीक है, सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। डैजलिंग, डैजलिंग का मतलब हो गया बहुत चमकीला, बहुत चमकीला, ठीक है, बहुत चमकीला। डैजलिंग, इसको हम कनेक्ट करेंगे दार्जिलिंग से, ठीक है। तो अरे दार्जिलिंग तो बहुत चमकीला है, क्यों चमकीला? वहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, ठीक है। आई लव दार्जिलिंग, ठीक है। तो दार्जिलिंग तो बहुत चमकीला, डैजलिंग का मतलब हो गया बहुत चमकीला। अब देखते हैं इसका सिनोनिम, ब्रिलियंट, चमकीला, मेधावी, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, लैक, लैक लस्टर, लैक लस्टर का इसका मतलब हो गया फीका, ठीक है। और मर्की, मर्की का मतलब हो गया अंधेरा, ठीक है। आगे देखते हैं डियर्थ, डियर्थ का मतलब हो गया कमी, ठीक है। कमी को एक और भी बोलते हैं, जो हमेशा करवाता हूँ, और मैं अभी इसके इसके सिनोनिम में भी करवाऊंगा वो, ठीक है। वो वो याद कर लेना भाई, वो इंपॉर्टेंट है। डियर्थ, डियर्थ का मतलब कमी। तो डियर्थ को हम कनेक्ट करेंगे डेथ से, ठीक है। तो अब जिंदगी में डेथ की कमी है बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सर खा रही है, ठीक है, या फिर ये इसका सर खा रहा है, ठीक है। कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो भाई। मैं यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट भी नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं लड़कों के खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं हूँ सेकुलर, बिल्कुल सेकुलर इंसान, ठीक है। तो मतलब सेकुलर, सेकुलर उस लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, मतलब मैं जहाँ पे जो फीलिंग बता रहा हूँ ना, इसमें सेकुलर। आई बात समझ में? कहीं आप ये बोलो कि सेकुलर तो मतलब वो चीज़ होती है, नहीं भाई। अब जिंदगी में डेथ की कमी है बस। क्यों? शादी होगी, शादी होने के बाद फिर वही है, जितनी मौज ली जाती है ना उतनी ले लेना, जॉब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लग जाना, उसके बाद मजे लेना। 3-4 साल शादी मत करना भाई, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, स्कारसिटी, ये था वो, दुर्बलता या कमी, ठीक है। स्कारसिटी ये याद रखना, सीजीएल पूछा है बहुत बार पूछा है। मैंने एनालिसिस किया था तब उसके अंदर देखा, तो मैंने शॉर्टेज, कमी, ठीक है। लैक, अभाव। पोसिटी, पोसिटी का मतलब हो गया दुर्बलता। देखते हैं एंटोनिम इसका, अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब प्रचुरता है। अबेंडेंस हमने स्टार्टिंग में किया था। अब ठीक है, उन डांस ऐसा कुछ मैंने बताया होगा शायद, या फिर अब बंधन, ठीक है, ऐसा कुछ भी था। अबेंडन था वो, तो अबेंडन, अब बंधन सारे त्याग दो, ठीक है। वो तो अब वो तो त्यागना हो गया, अबेंडन तो, ठीक है। ये अबेंडेंस, ये भी करवाया था मैंने बहुत अच्छे तरीके से, प्रचुरता, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसका, डिबेकल। डिबेकल का मतलब हो गया पतन, ठीक है। डिबेकल, डिबेकल का मतलब पतन, तो ठीक है। दे, इसको हम ब्रेक करेंगे, डी ई मतलब दे, ठीक है। बैकल मतलब बक ले, बी ए सी से बक, एल ई से ले, ठीक है।
तू मुझे गाली दे या बकले, बस अब मेरा पतन कर दे, मुझे मेरे मेरे को ख़त्म कर दे भाई, ठीक है। मेरे को गाली दे या बकले पर अब मेरा पतन कर दे। तो डिबैकल का मतलब हो गया पतन, मतलब पतन करना। पतन पतन जैसे कि आपको हिंदी में समझ नहीं आता तो मतलब जैसे किसी साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम क्या? डाउनफॉल गिरावट, बिल्कुल भाई। एंटोनिम देखते हैं इसका, सक्सेस सफलता, ओके। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब हो गया कमज़ोर करना, ठीक है। डेबिलिटेट तो मतलब DEBI से हम बनाएंगे देवी, मतलब देवी, ठीक है। LI से ली, ठीक है। अब देखते हैं इसको, मैंने देवी के लिए चुनरी ली, चुंदड़ी ली, ठीक है। हरियाणा में और राजस्थान में तो ये बोलते हैं चुंदड़ी, ठीक है। ली क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को कमज़ोर कर रखा है, ठीक है। जय जय जयकारा शेरा वाली का, हाथ जोड़ के बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सुबह 3:45 मैं जय माता दी कर रहा हूँ, देख लो तो, ठीक है। मैं और मेरे भगवान पे मेरा बहुत भरोसा है भाई। मैंने देवी के लिए चुंदड़ी ली, ठीक है, क्योंकि शेरावाली माँ के ऊपर चुंदड़ी उड़ाई जाती, मतलब उड़ाई उड़ाई मतलब उनको उड़ाई जाती है, ठीक है भाई। तो मैंने देवी के लिए चुंदड़ी ली क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को कमज़ोर कर रखा है, ठीक है। इनको मैंने चुनरी उठाई कि माँ बस मेरे को सीजल के अंदर जॉब लगवा दे किसी भी तरीके से, मैं मेहनत करूँगा सारी चीज़, ठीक है, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को कमज़ोर कर रखा है। तो देवी ली, डेबिलिकेट, डेबिलिटेट इसका मतलब हो गया कमज़ोर करना। सिनोनिम देखते हैं इसका, वीकन, वीकन का मतलब हो गया कमज़ोर करना। और इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट का मतलब हो गया अक्षम बनाना, ठीक है। ये कैपेसिटी से याद रखना इसको, कैपेसिटी का अपोजिट क्या हो गया? अक्षम बनाना, ठीक है, इनकैपेसिटेट, ठीक है। अब एंटोनिम देखते हैं इसका, टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब, टू स्ट्रेंथन का मतलब हो गया मजबूत करना, जो मैं तुम्हें करता हूँ, हमेशा करता हूँ, तुम्हें हौसला देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डेबोनायर, डेबोनायर का मतलब हो गया आकर्षक, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डेबो मतलब दबो, NA से ना, ठीक है। IR मतलब ईर, मतलब अरे, ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे। अरे किसी से दबो ना, तुम तो बहुत आकर्षक हो। बिल्कुल भाई आकर्षक हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर लगने के बाद किसी से दबेंगे ना थोड़े, हम तो फिर अट्रैक्टिव बनने लगेंगे, ठीक है। तो डेबोनायर का मतलब हो गया आकर्षक, दबो ना, अरे अरे किसी से दबो ना, तुम तो बहुत आकर्षक हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो। तो सिनोनिम देखते हैं इसका, एलिगेंट, एलिगेंट, एलिजेंट, एलिजेंट न मत बोलना, एलिगेंट बोलना, क्योंकि वही बात है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, नहीं तो स्पेलिंग में मिस्टेक करोगे तुम प्री मेंस के अंदर, ठीक है। जो जैसे लिख रखा है वैसे ऐसे से तुम्हारे से प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं पूछेंगे, बोल के बता भाई इसका मतलब क्या है, नहीं भाई। और तुम्हारा जो ऑफिस का काम होगा, ऑफिशियल काम होगा, वो ऑन पेपर होगा, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बोल के बताने की जरूरत नहीं है। सुपरिटेंडेंट को आप हिंदी में बोल देना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेंट का मतलब हो गया सुंदर, ठीक है। और चार्मिंग, मोहक, ये तो आसानी था। एंटोनिम देखते हैं इसका, चीयरलेस, बेरौनक, ठीक है, ये भी आसानी था। और अब देखते हैं डिकेडेंट, डिकेडेंट, डेकाडेंट, इसको बोलना डेकाडेंट, 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 ठीक है। अनैतिक या कपटी। अब देखते हैं डेका मतलब, इसको हम कनेक्ट करेंगे देखा से, ठीक है। डेंट मतलब डेंटिस्ट, ठीक है। एक डेंटिस्ट को देखा तो ऐसा लगा भाई एक बार मेरे वो हुआ था, मेरे मतलब एक दांत में कोई प्रॉब्लम थी मेरे, मैं था उस टाइम पे, शायद कॉलेज टाइम की बात है। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया था, तो वो मेरे बात ध्यान आ गई, एक डेंटिस्ट को देखा तो ऐसा लगा तो एक ऐसा अनैतिक या कपटी डेंटिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। देखा डेंटिस्ट, आज तक ऐसा अनैतिक और या कपटी डेंटिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसने एनेस्थेसिया नहीं दिया मेरे। अब एनेस्थेसिया उसने नहीं दिया, उसने भाई डायरेक्ट भाई दांत में दिया, वो मतलब क्या सरिया सा, ठीक, अपना वो जो होता है ना उसका, वो ब्रह्मास्त्र, वो दिया और सीधा दांत को उखाड़ दिया, ठीक है भाई। एनेस्थेसिया मतलब सुन नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा अनैतिक या कपटी डेंटिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। तो डेकाडेंट का मतलब हो गया अनैतिक, कपटी क्या ही हूँ मैं, कुछ ही बोल जाता हूँ, ओके। डिसइंजीनियस, डिसइंजीनियस का मतलब हो गया कपटी। एंटोनिम देखते हैं इसका, विर्टुअस, विर्टुअस का मतलब हो गया धार्मिक, ओके। मोरल या मोरल बोल लेंगे इसको, नैतिक, नैतिक कथा, मोरल स्टोरीज, नैतिक कथा, ठीक है। डिकैम्प, डिकैम्प का मतलब हो गया भाग जाना भाई, डिकैम्प का मतलब हो गया भाग जाना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, दे, DE से दे, कैंप मतलब कैंप, ठीक है, आर्मी का कैंप मान लो। मैं तो कैंप में पानी देखकर भाग गया भाई, ठीक है। क्यों? मैंने कैंप मतलब ये जो मोटर लगा रखी है ना, यहाँ से कैंप में पानी जा रहा है और मैं देख के और सीधा भाग लिया। क्यों?
सार्जेंट फिर मेरे को और कुछ बात बोलेगा, ठीक है। बाहर की जो आर्मी है उनके जो ऑफिसर होते हैं लेफ्टिनेंट के साइड के, ठीक है, उनको सार्जेंट बोलते हैं, ठीक है। अपने इधर लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ऐसे उनको सार्जेंट बोलते हैं। तो मैं तो कैंप में पानी देखकर भाग गया, ठीक है। तो डिकैम्प का मतलब हो गया भाग जाना, दे कैंप, पानी में पानी दिया कैंप में और मैं भाग गया, डिकैम्प का मतलब भाग जाना। चलो हम देखते हैं इसका फ्ली, फ्ली का मतलब भागना, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्ली मतलब भागना, ओके। एंटोनिम देखते हैं इसका रिमेन, बने रहना, तुम बने रहना मेरे साथ, साथ साथ चल, ठीक है। डिके, डिके का मतलब हो गया क्षय, फीका पड़ना है विघटित होना, विघटित होना मतलब घटना, ठीक है। फीका पड़ना, क्षय, क्षय मतलब घटना, ठीक है, डिके, ओके। तो डीईसी से दिसंबर, डीईसी से हम दिसंबर को डीईसी लिखते हैं ना। ए मतलब ए हाय मतलब आए हाय, ठीक है, आए हाय ये मजबूरी। हाय मेरा चेहरा दिसंबर में फीका पड़ने लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब उनकी स्किन ड्राई वगैरह हो जाती है, शायद दिसंबर में ड्राई होती है ना, पता नहीं भाई मेरे को, मैं इतना चेहरे वगैरह पे ध्यान देता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ लगाता ना कुछ और, नेचुरल, ठीक है। कैसा भी है भाई नेचुरल है, जैसे भी हैं जिसके भी हैं अच्छे हैं, ठीक है। तो हाय मेरा चेहरा दिसंबर में फीका पड़ने लगता है, ठीक है। लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे, ठीक है, पर कोई बात नहीं, कुछ लगा लिया करो, उठते ही गर्म पानी पिया करो दबा के, ठीक है। डिकम्पोज विघटित होना, ठीक है, आसान था। तो फेड फीका पड़ना ही भी आसानी था, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं ग्रोथ वृद्धि, ये भी आसानी था। सर्वाइवल, ठीक है, और सर्वाइवल जीवित रहना। फ्लोरिस फलना फूलना। रीजनरेशन इसका पुनर्जन्म, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसाइड, डिसाइड का मतलब हो गया छल, ठीक है। वही डीईसी से दिसंबर, ईआईटी से ईंट, हमने ईंट बना दी इससे, ठीक है। तो हाँ, दिसंबर में मेरे दिल पर ईंट मारकर उसने मेरे साथ छल किया, दिसंबर में उसकी शादी हो गई। बट भाई नवंबर में हुई थी, और फिर भी यार दिसंबर का मान के चलो तुम, ठीक है। दिसंबर में, और दिसंबर भाई दिल तोड़ता है, बहुतों के दिल तोड़ता है, ठीक है, बहुतों के। दिसंबर में मेरे दिल पर ईंट मारकर उसने मेरे साथ छल किया, छल क्या किया, उसने शादी कर ली भाई। तो डिसाइड का मतलब हो गया छल। सिर्फ देखें इसका डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ठीक है, जो करती मतलब कि उन्होंने हमारे साथ, हम ऐसे थे नहीं भाई, किसी को खैरात में मिले तो भी उन्होंने हमारी वैल्यू नहीं समझी, और जिनको जो वैल्यू समझ रहा है उनको हम टाइम नहीं दे पा रहे। ऑनेस्टी ईमानदारी। प्लेन स्पष्ट। आगे देखते हैं डिसीव, डिसीव का मतलब धोखा देने, तो आसान ही था और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको देखते हैं कैसे। डीसी से दिसंबर, ईवी से, ईवी मतलब अभी, ठीक है, इसको कनेक्ट करना अभी से। अभी दिसंबर भी नहीं आया, आया नहीं है और तुमने धोखा देना शुरू कर दिया, तो भाई तू दिसंबर में ऐसा सर्दियों में क्या करेगा किसी के साथ, क्या क्या इरादा है तेरा, पता मेरे को। अभी दिसंबर भी आया नहीं है, तुमने धोखा देना स्टार्ट कर दिया, दिसंबर तक तो रुक जाती है। हे भगवान, मैं सुबह मतलब मेरे फ्लैटमेट अगर मेरी अब चीज़ें सुन लेना भाई, वो हंस हंस के पागल हो जाए। डिसीव का मतलब होगा धोखा देना, ठीक है। मेरी इन चीज़ों पे मत जाना, ठीक है। मैं पहले बहुत हरामी टाइप का इंसान था, ठीक है, और मेरे नेचर पे मत जाना, बस वो चीज़ें यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है। तो सर्दियों तक तो रुक जाती भाई। डिसीव मतलब धोखा देना, चीट मतलब धोखा देना, ट्रिक मतलब चाल, बिट्रे धोखा देना, बिट्रे याद करना इंपॉर्टेंट। एंटोनिम देखते हैं इसका सपोर्ट, सहायता करें, तो आसानी था। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब हो गया धोखा। फिर भाई दिसंबर, डीसी से दिसंबर, एप्सन को हम कनेक्ट करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। तो होगा क्या, दिसंबर में उसके पास ऑप्शन, यार मैं क्या ही बनाता हूँ, दिसंबर में उसके पास ऑप्शन था इसलिए उसने धोखा दिया, ठीक है। उसके पास ऑप्शन था, उसके पास कोई कोई उसने दूसरी, उसके मतलब एक मयान में दूसरी भी तलवार थी उसने डाल रखी थी, इसलिए उसने धोखा दिया। तेरे को समझ रही है, समझा रही हूँ मैं तेरे को। दिसंबर में उसके पास ऑप्शन था इसलिए उसने धोखा दिया। मेरी मम्मी ये वीडियो ना देख ले बस, भाई साहब अगले दिन बुला लेंगे मेरे को। कनिंग चालाकी, कनिंग मैंने करवाया था, ठीक है, लॉर्ड कनिंग, ठीक है। उसको लॉर्ड तो नहीं बोल लेंगे, ख़त्म इंसान था वो साला, ठीक है। लॉर्ड मतलब वो उसमें चालाकी करता था, ठीक है। तो वहाँ से डेली देखा करो, तुम्हें पता चलेगा। फ्रॉड धोखा देना। एंटोनिम ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक है। और अब देखते हैं लास्ट डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब हो गया बर्बाद करना। मैं मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। डेसिमेट बर्बाद करना। डेसी मतलब देसी, देसी बिल्कुल। मेट मतलब इसको हम कनेक्ट करेंगे माटी से,
हम देसी माटी से बने हैं मैडम, और तू हमें बर्बाद करना चाहती है। हम कौन? एसएससी फॉर संदेह, उसकी फैमिली, ठीक है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, छोटी सी प्यारी सी, ठीक है। 4600 सब्सक्राइबर अपने हो गए इस चैनल के ऊपर, और दूसरे वाले चैनल के ऊपर कितने हो गए, शायद 7300 7400 ऐसे कुछ हो गए, ठीक है। तो मेरी छोटी सी फैमिली है, ठीक है। प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, छोटे मोटे गोलू मोलू से, ठीक है। तो हम भाई देसी माटी से बने हैं मैडम, और तुम हमें बर्बाद करना चाहती है। मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें चला दूंगी। तो देसी माटी, ठीक है, डेसिमेट बर्बाद करना। सिनाम देखते हैं इसका, वृक इसका मतलब हो गया नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय नष्ट, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, प्रिजर्व रक्षा करना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हमेशा, तुम्हारे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबसे रक्षा करूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। बस तुम मेरी बात मान के अब की बार सीजल क्रैक कर देना। नेक्स्ट का देखते हैं, डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब होता है अर्थ निकालना, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डेसी मतलब देसी, FPHER, फर मतलब फिर, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या, वह फिर देसी पीकर गलत बात का अर्थ निकाल रहा है, ठीक है। वह उसने फिर देसी पी ली भाई, और फिर वह गलत बात का अर्थ निकाल रहा है। तो डिसाइफर का मतलब हो गया अर्थ निकालना। अब सिनोनिम देखते हैं इसका, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब हो गया व्याख्या, व्याख्या करना। डिकोड का मतलब हो गया डिकोड करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा गार्बल। गार्बल का मतलब हो गया गलत व्याख्या करना, ठीक है। डिक्लाइन, अस्वीकार, आसान ही था ये तो, फिर भी देख लो। DEC मतलब देख, मतलब देख, ठीक है। इसको रिलेट करेंगे देख से। लाइन मतलब लाइन। मैंने उससे कहा देख लाइन, मैंने उससे कहा देख लाइन, तो उसने मेरी बात को अस्वीकार कर दिया, नहीं मानना, ठीक है। कौन नहीं मानना? ये सनी देओल जी नहीं मानने भाई, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो लाइन बन रही है वो नहीं देखी, और भाई उधर जाके हेड पंप भी पाट दिया। और उस मूवी में क्या नाम था उसका, हीरोइन का, जिसको पाकिस्तान से लाने गए थे? गदर, गदर मूवी में है ना। सॉरी। तो मैंने तो सनी देओल से कहा था भाई कि देख लाइन, तो उसने मेरी बात का स्वीकार किया, उधर पाकिस्तान में जाके क्या कर दिया, हेड पंप काट दिया भाई। तो डिक्लाइन अस्वीकार करना, ठीक है। और डिसेंट, डिसेंट का मतलब हो गया उतार, ठीक है। प्रोहिबिट इसका मतलब हो गया निषेध करना, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, असेंड चढ़ाई, ठीक है। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, चढ़ाई, ठीक है। एक्सेप्ट स्वीकार करने तो आसानी था। अब देखते हैं डेडिकेशन, समर्पण। ये तो आसानी था, ये तो डेडिकेशन, अगर तुम डेडिकेट हो तो तुम सीजल निकाल निकाल ले जाओगे, ठीक है। ये कोई इतना वो नहीं था। सिनोनिम देखते हैं इसका, कमिटमेंट। कमिटमेंट प्रतिबद्धता, ठीक है। मैंने कमिटमेंट कर दी, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अपैथी, अपैथी का मतलब हो गया उदासीनता, ठीक है। इस पाथ में चलो, मैंने अपैथी करवाया हुआ है, इसी वजह से कहता हूँ डेली वोकैब की वीडियो देखा करो। अगले अगला देखते हैं, डिफीट। डिफीट का मतलब हार, ये आसानी था। डिफीट, मैंने तेरे को डिफीट कर दिया, हार, ठीक है। लॉस इसको बोलते हैं लूज, ठीक है। ये सेटबैक, असफलता, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, विक्ट्री, विजय, तो आसानी था। नेक्स्ट देखते हैं डिफर। डिफर, ठीक है। डेफर बोल दो, डिफर बोल दो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, सीजल कभी आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगी, वो स्पेलिंग पूछेगी। स्पेलिंग के ऊपर फोकस करना, इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी अगर प्रोनाउंसिएशन आपने वर्ड के साथ कही है तो। मैं सुनामी को टी सुनामी पढ़ता था। डिफर, डिफर का मतलब हो गया स्थगित करना। डिफर, इसको हम करेंगे डफर से कनेक्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं, उस डफर ने अपनी शादी को स्थगित कर दिया। नहीं करना चाहिए था भाई, तुम्हारी इन 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 मोहतरमा से तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुमने यार स्थगित क्यों किया? मेरे को कमेंट में बताओ, तुमने क्यों किया इससे, इसको अपनी शादी को स्थगित क्यों किया, ठीक है। पोस्टपोन क्यों किया, ठीक है। कर लेनी थी यार भाई, किस्मत वालों को मिलती। नहीं, मेरे का मतलब स्थगित करना। हाँ, सुना नाम देखते हैं इसका, पोस्टपोन, टालना, ठीक है। डिले, देरी, ओके। एंटोनिम देखते हैं इसका, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब हो गया त्वरित करना, जल्दी करना। प्रीपोन मतलब एक होता पोस्टपोन मतलब टालना, ठीक है। एक प्रीपोन होता है पूर्व निर्धारित करना, ठीक है। जैसे कि प्री वेडिंग वगैरह होती है ना, आजकल ये चोचले चल रहे हैं। डिफेंट, डिफेंट का मतलब हो गया डेफिएंट, या फिर ऐसे बोल दो डेफिएंट बोल दो, ठीक है, ताकि है ना आपको ये स्पेलिंग ध्यान रहे। डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब हो गया अवज्ञाकारी या विद्रोही, ठीक है। जो बात ना मानता हो, विद्रोह करता हो, ठीक है। तो डेफी से हम बनाएंगे देवी, देवी। ANT से आंट मतलब आंटी, ठीक है। अब देखते हैं, वह आंटी देवी नहीं विद्रोही है, ठीक है। पहले तो ये बताना कमेंट के अंदर कि इनका नाम क्या है, और इनका नाम बहुत प्राउडली लेना, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होते तो शायद शायद हम पता नहीं आज कहाँ होते हैं। इनकी इज्जत करना, और अगर आप लड़की हो तो प्राउड फील करना, और इन जैसी बनना, वो नहीं जो इंस्टाग्राम के ऊपर मतलब वो सारी चीज़ें करती हैं, वैसे नहीं। ऐसी लड़की बनना जो मतलब जिसको दुनिया याद करे। अगर
दुनिया भी याद ना करे तो मतलब बाप मरते टाइम ये कह के जाए कि बस बेटी हो तो ऐसी हो, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, मैं इज्जत उन्हीं लड़कियों की करता हूँ। मैं मतलब अपना खुद का पर्सपेक्टिव बताऊँ, मैं उस लड़कियों की इज्जत हमेशा करूँगा, हमेशा करता हूँ जो मतलब मेहनत कर रही हैं, जो जिसको अपने घर की फिक्र है, मतलब उनकी उनकी तो बिल्कुल नहीं। उनको तो मैं गाली भी दे दूँ तो भी कम है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में है नहीं। पहली बात तो ये वेस्टर्न सारी सारी चीज़ें मतलब ठीक है अडोप्ट करो, पर इतनी मत करो कि सब कुछ मतलब उतार के ही फेंक दो, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करना। डेफिएंट का मतलब हो गया अवज्ञाकारी, विद्रोही। ये मेरे कुछ थॉट्स थे, मैं बता दिए। रेबेलियस, रेबेलियस का मतलब हो गया विद्रोही, ठीक है। और एंटोनिम देखते हैं इसका ओबीडियंट, आज्ञाकारी, सॉरी ओबीडियंट। यूअर्स ओबीडियंटली लिखते थे ना हम उसके अंदर, किसके अंदर, लेटर के अंदर, टू द प्रिंसिपल, नीचे यूअर्स ओबीडियंटली, ठीक है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कमी। ये तो आसान ही है, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो आपके शरीर के अंदर डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। पर फिर भी देख लो, डी ई से दे, एफ आई सी आई से फीसी मतलब फिक्की, ठीक है, रिलेट करेंगे। ई एन सी अंश मतलब अंश, किसी लड़के का नाम, ओके। अब देखो, अंश ने मुझे फीकी चाय दे दी जो मेरी कमी को पूरा नहीं कर सकती, ठीक है। तो डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कमी या अपूर्ण, ठीक है। तो अंश ने मुझे फीकी चाय दे दी जो मेरी कमी को पूरा नहीं कर सकती। शाम हो, चाय हो, तुम हो, कमी है बहुत। सिनोनिम देखते हैं इसका, शॉर्टेज मतलब कमी। एंटोनिम देखते हैं इसका, एक्सेस अति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब हो गया अभाव। ये तो ऐसा ही है, तो पर फिर भी देख लेते हैं, एक डेफिशिएंसी या फिर डेफिसिट, ठीक है, एक ही है ये। डी से दे, एफ आई सी फीस मतलब फीस, ठीक है, जो फीस होती है ना, फीस, ठीक है। मैंने उससे कहा दे फीस, तो उसने कहा मेरे पास पैसों का अभाव है, मतलब कमी है, शॉर्टेज है। तो डेफिसिट का मतलब हो गया अभाव। दे फीस, मैंने उससे कहा कि यार मेरे को फीस दे दे, मेरे पापा से कहा मैंने कि पापा यार फीस दे दो यार भाई, तो उसने कहा कि मेरे पास पैसों का अभाव है, नहीं है मेरे पास पैसे। तो तुम ऐसे पापा मत बनना, मेहनत करो, सीजल की जॉब लेके जाओ, ताकि आपको बच्चों को ये नहीं कहना पड़े। लॉस मतलब हानि, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, अबेंडेंस, परचूर, परचूरिय नहीं परचूर, यहाँ पे स्पेलिंग ना वो करेक्शन कर लेना, परचूर, परचूर मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है। अबेंडेंस मैंने करवा रखा है इसी वजह से कहता हूँ डेली वीडियो देखा करो। सरप्लस, सरप्लस का मतलब हो गया अधिशेष, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिफाइल, डिफाइल मतलब इसको दे फाइल भी बोल देना, ठीक है, दे फाइल बोल दो इसको, ठीक है, डे फाइल या फिर डे फाइल, ठीक है। अपवित्र करना, डी ई से दे, फाइल मतलब फाइल, ठीक है। मेरी फाइल दे, इसे भी अपवित्र करेगा क्या, इसे भी अपवित्र करेगा क्या। तो भाई इसके पास मेरी फाइल थी, मैंने इसको कहा मेरी फाइल दे, इसको भी अपवित्र करेगा क्या, मेरे को इसके ऊपर गंगा जल छिड़कना पड़ेगा नहीं तो डे फाइल का मतलब हो गया अपवित्र करना। सिनोनिम देखते हैं इसका, करप्ट भ्रष्ट करना, ठीक है। पोल्यूट प्रदूषित करना, ये तो आसानी थे। एंटोनिम देखते हैं इसका, प्यूरिफाई शुद्ध करना, ये भी आसानी था। ऑनर, ऑनर सम्मानित करना। एलिवेट, एलिवेट उन्नति करना। अपग्रेड उन्नत करना, ठीक है, अपग्रेड करना, उन्नत करना। एलिवेट उन्नति करना, बढ़ाना। डेफिनाइट, इसका मतलब हो गया निश्चित, और इसकी कोई ट्रिक नहीं, इजी वर्ड है डेफिनाइट, ठीक है। डेफिनेटली से डेफिनेटली मैं करूँगा, मैं निश्चित रूप से करूँगा, ऐसे डेफिनाइट, डेफिनेट से डेफिनेटली बना, ठीक है भाई। और देखते हैं अब इसका, अब ये बताओ डेफिनाइट प्रोनाउन होता है, डेटर्मिनर होता है, या फिर एडजेक्टिव होता है, ध्यान से और कमेंट में बताना, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सिनोनिम इसका, कंप्लीट मतलब पूर्ण, प्रीसाइज, स्टीक। एंटोनिम देखते हैं इसका, वैग्यू अस्पष्ट, वैग्यू मैंने करवाया था, वैग्यू को वेन्यू से कनेक्ट करना, ठीक है, कि यार जो वेन्यू गाड़ी लेते हैं ना वो मेरे को अस्पष्ट लगते हैं, कि भाई मेरे को स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि भाई वो वेन्यू गाड़ी क्यों लेती है, छोटी गाड़ी है इस वजह से, ठीक है भाई, आसान सा। अनसर्टेन अनिश्चित, ठीक है, सर्टेन निश्चित। डिफंक्ट, डिफंक्ट का मतलब हो गया अप्रचलित, ठीक है। डी ई से दे, एफ यू एन सी से बना, सी टी से बनाएंगे हम फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन में श्राप देना अप्रचलित नहीं है, सब शराब देते हैं भाई, जैसे कि लगन, हमारे इधर क्या होता है कि लगन वगैरह है तो खूब जम के शराब पिलाई जाती है, ठीक है, रात में, ठीक है। तो फंक्शन में शराब देना अप्रचलित नहीं है, ठीक है भाई। तो डिफंक्ट का मतलब हो गया, डिफंक्ट का मतलब हो गया अप्रचलित है। सिनोनिम देखते हैं इसका, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब हो गया पुराना। एंटोनिम देखते हैं इसका, एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब हो गया वर्तमान में मौजूद, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफाई, डिफाई का मतलब हो गया अवज्ञा करना, इसका खुद बनाना, ठीक है, ये याद करना, रटना ये, ठीक है। इसकी यार इसकी ट्रिक नहीं बनी, ठीक है, डिफाई।
और सिनोनिम देखते हैं इसका रिपेल, रिपेल का मतलब हो गया प्रतिकार करना, ठीक है। डिसओबे, अवज्ञा करना, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका यील्ड, समर्पण करना, ठीक है भाई, यील्डिंग समथिंग, ठीक है। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब हो गया उदास, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करेंगे रिजेक्टेड से, ठीक है। वो रिजेक्टेड मतलब वो रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्टेड है, हो गया नहीं, यहाँ पे आएगा वो रिजेक्टेड है इसलिए उदास है, क्योंकि वो रिजेक्टेड हो गया। ये थोड़ा सा मतलब बोलने में थोड़ा सा वो है, ठीक है। वो रिजेक्टेड है इसलिए उदास है, तो डिजेक्टेड का मतलब हो गया उदास, ठीक है। क्योंकि वो एक्साइज इंस्पेक्टर बनना था, वो बना नहीं, उसका दोस्त बन गया, तो भाई अब वो उदास है। सर हम देखते हैं इसका डिप्रेस्ड, अवसादग्रस्त, ठीक है। तुम सारे अवसादग्रस्त मत हुआ करो, तो कितनी प्यारी हिंदी है, अवसादग्रस्त। तुम आज के बाद है ना, कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, आप ये बोलना मैं अवसादग्रस्त हूँ। भगवान करे कोई हो ना, पर कोई हो तो ये बोलना कि मैं अवसादग्रस्त हूँ, ठीक है। मेरे पास मैसेज करे तो इंस्टाग्राम पे। चेयरफुल, आनंदित, ठीक है। इलेटेड, इलेटेड का मतलब प्रफुल्लित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डेलेक्टेशन, ठीक है। डेलेक्टेशन, 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 ठीक है। फ्लो, फ्लो में जब कोई एकदम से वर्ड आता है ना, तो फिर ध्यान नहीं रहता कि इसको बोलना क्या है, ठीक है। तो डेलेक्टेशन, मेरी उसके ऊपर उंगलियां मत उठाना भाई, किसके ऊपर, बुद्धि पे, एक्यूमैन पे, कुशाग्र बुद्धि वाला हूँ, एक्यूमैन, जो आज मैंने पोस्ट में पूछा था ना। डिलेक्टेशन, डिलेक्टेशन का मतलब हो गया आनंद, तो दे, DELE मतलब दे ले, ठीक है। दे ले, स्टेशन मतलब स्टेशन, ठीक है। स्टेशन को कनेक्ट करेंगे स्टेशन से, ठीक है भाई। तो इसका क्या हम क्या देखेंगे, रेलवे स्टेशन पर पैसे दे और टिकट ले और आनंद ले, ठीक है। आनंद किसका ले, मैं तो मतलब एक बहुत ही खुश आनंदित यात्रा का, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पर पैसे दे और टिकट ले और आनंद ले, ठीक है। नहीं तो नहीं ली टिकट, तो फिर वही बात है ना, OTT आएगा। सिनोनिम देखते हैं इसका एनॉयमेंट, एनॉयमेंट मतलब आनंद, और शोरो, दुख, शोरो तो आसानी है। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब हो गया नियुक्त करना, ठीक है। तो DELE से बनाएंगे हम दिल्ली, गेट से मतलब गेट, ओके। अब देखते हैं दिल्ली के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त कर दिया गया है, तो डेलीगेट का मतलब हो गया नियुक्त करना। और ये है, ये बता कौन सा गेट है, सबसे पहले इसको कौन सा गेट कहा जाता है जो दिल्ली के अंदर है। और एक चीज़ और बताना, इसके ऊपर क्या लिख रखा है, ठीक है, क्या लिख रखा है इसके ऊपर, ठीक है। पहले तो ये बताना कि इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या लिख रखा है, इसके नीचे क्या है, और वो नीचे किसकी है, नीचे किसकी है, सॉरी मैं मतलब नीचे किसकी क्या है, ठीक है। और इसके चारों तरफ आर्मी के जवान इसकी वो रखवाली करते हैं, ठीक है। और अंग्रेज वो इसी गेट से आए थे, बिकॉज इसके अंदर दरवाज़ा नहीं है दरवाज़ा हमारे खुला छोड़ रखा था, ठीक है। तो अंग्रेज इस गेट से आए और सब कुछ लूट के इसी गेट से वापस गए थे, मैंने देखा था खुद दिल्ली गेट का मतलब हो गया नियुक्त करना, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त कर दिया गया। सिनोनिम देखते हैं इसका नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब हो गया नामांकन करना, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, ठीक है। और एंटोनिम देखते हैं इसका रिटेन, बनाए रखना, ठीक है। एक होता है नियुक्त करना, नियुक्त करना मतलब ठीक है वो थोड़े दिन के लिए नियुक्त रहेगा, एक होता है रिटेन, बनाए रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब हो गया जानबूझकर, ठीक है। तुम डेलिबरेटली मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तुम्हें पता होते हुए भी, तो डेलिबरेट का मतलब हो गया जानबूझकर, ठीक है। DELI से दिल्ली, BER से बियर, ठीक है। ATE से खाना, ठीक है। अब देखते हैं इसका, भाई दिल्ली के लोग बियर को जानबूझकर पीते नहीं, खाते हैं भाई, ठीक है। दिल्ली के लोग जानबूझकर बियर को खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पीते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पीते हैं। एक होता है पीना, एक होता है खाना, बियर को भी खा जाते हैं भाई। दिल्ली के लोग बियर को जानबूझकर खाते हैं। सिनोनिम देखते हैं इसका इंटेंशनल, इरादतन, ठीक है। मैंने उसको इंटेंशनली देखा था, ठीक है, ताकि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इंटेंटेड, उद्देश्य, प्लान्ड, योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है। पर मैं देखता हूँ क्या, स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक तरीके से, ठीक है। नज़र चलेगी कोई बात नहीं, हम नज़र उधर कर लेंगे, बिकॉज अभी इन चक्रों में पड़ना नहीं है। कैजुअल, आकस्मिक,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर, मैंने बताया था ना, सेम एज 376 जो हमने करा था पीछे ही। और इसका सिनोनिम देख लेते हैं, इंटेंशनली इरादतन, और अनइंटेंशनली अनजाने से, अनजाने से। एक अनजानी थी डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब वो था डेलीगेट नियुक्त करना, ये डेलीगेट नाजुक, ठीक है। डेलीकेट, दिल्ली मतलब दिल्ली, कैट मतलब बिल्ली, दिल्ली बिल्ली, ठीक है। इसका दिल्ली की बिल्ली नाजुक होती है। अब बिल्ली को ना इंग्लिश में मत लिखना, ठीक है, ये वर्ड फिर डबल मीनिंग हो जाएगा, तो इसको बिल्ली के बिल्ली ही रहने देना, ठीक है। दिल्ली की बिल्ली नाजुक होती है भाई, तो डेलीकेट का मतलब हो गया नाजुक, और ये दिल्ली की बिल्ली है भाई, कुतुब मीनार की पिक्चर ले रही है भाई, ठीक है, दिल्ली की बिल्ली। चलो हम देखते हैं इसका फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब हो गया नाजुक, ठीक है, फ्रेगाइल। ओके, फ्रेल, फ्रेल का मतलब हो गया कमज़ोर, ठीक है। अब देखते हैं एंटोनिम इसका, फिर्म, फिर्म का मतलब हो गया मजबूत, एक होता है फिर्म मजबूत, एक फर्म मतलब फर्म, ठीक है। क्रूड, क्रूड, क्रूड ये मैंने कल करवाया था असिस्ट, ठीक है, नहीं नहीं, क्रूड, क्रूड एक और क्रूड करवाया था मैंने, उसको बताना एक बार क्या है वो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मजबूत, टफ कठिन। नेक्स्ट देखते हैं डिलीशियस, स्वादिष्ट, ये तो आसानी था, फिर भी देख लो। दिल्ली, दिल्ली, अस हमारी, ओके, हमारी दिल्ली का खाना स्वादिष्ट है, हमारी दिल्ली का खाना बहुत स्वादिष्ट है। क्यों, आओ कभी पराठे वाली गली में, खिलाए तुम्हें पराठे दिल्ली के, ठीक है। डिलीशियस स्वादिष्ट, ठीक है, तो आसानी था। टेस्टी स्वादिष्ट। एंडोनिम देखते हैं इसका, इंसिपिड, इंसिपिड बेस्वाद, ठीक है, इंसिपिड बातों के लिए भी यूज़ होता है, ध्यान रखना। डिस्टेस्टफुल, अरुचिकर, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं डिलुग, डिलुग का मतलब हो गया बाढ़, एक फ्लड, फ्लड का मतलब भी बाढ़ ही होता है, ठीक है। डी ई से दे, लुग मतलब लोग, ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, बाढ़ में फंसे जो लोग फंसे हैं उनको सहारा दो, दे लोग सहारा, लोग सहारा दो, ठीक है। तो दिलुग का मतलब हो गया बाढ़ में फंसे लोगों को सहारा दो, ये सहारा दे रहे हैं भाई। सुना देखते हैं इसका, फ्लड बाढ़, ठीक है। ओवरफ्लो उफान, ठीक है, ओवरफ्लो उफान, कभी आपने देखा होगा कि वो डैम ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, उसके अंदर उफान आ गया, ठीक है, तो डैम खोलते हैं वो। अच्छा एक बात आओ, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और किस नदी के ऊपर है, ये बात बताना आप मेरे को, ठीक है। ड्रोट, ड्रोट का मतलब हो गया सूखा, ठीक है। 381 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। डिलाइट, डिलाइट का मतलब क्या होता है, आनंद, आनंद, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, DELI यहाँ से बनाएंगे दिल्ली, और LIGHT मतलब लाइट, ओके। बात करते हैं इसकी क्या ट्रिक होगी। दिल्ली में लगी लाइट मन को आनंद देती है, मतलब दिल्ली में लगी लाइट, दिल्ली लाइट मतलब दिल्ली में लगी लाइट मन को आनंद देती है, तो डिलाइट का मतलब हो गया आनंद। और ये बताने जगह कौन सी है दिल्ली के अंदर, कमेंट करके। सिनोनिम की बात करते हैं, जॉय खुशी, और एंचेंट प्रसन्न, ओके। जॉयफुल आनंद में, हैप्पीनेस खुशी, अम्यूज मनोरंजन, अम्यूज याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एंटोनिम, सोरो शोक, ठीक है। डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब हो गया घृणा, घृणा, डिस्गस्टिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब हो गया भ्रम, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, DELU से बनाएंगे ढिल्लू, मतलब किसी का नाम हो सकता है ना, ढिल्लू, ढिल्लू कहते हैं ना कि भाई गांव में आपके होगा या फिर आपके आस पड़ोस में होगा, ओ ढिल्लू, ठीक है। तो DELU ढिल्लू। SION से बनाएंगे हम सन, मतलब इसको रिलेट करेंगे सन से। अब बात, और ट्रिक ऐसी होती है, ढिल्लू का सन, ढिल्लू है उसका जो सन है बेटा है वो भ्रम में है, भ्रम में क्या है, ठीक है, कि ये लड़की मेरे से प्यार करती है, ठीक है, लेकिन वो करती है कि नहीं करती, यार कमेंट में बताना, ढिल्लू का बेटा से उस वो लड़की प्यार करती है कि नहीं करती है, बताना आप प्लीज़ बताना। डिल्यूजन भ्रम, ओके। इल्यूजन का मतलब हो गया माया, मोह माया, मोह माया से मैं बहुत दूर, बहुत बहुत। एंटोनिम की बात कर लेते हैं, रियलिटी वास्तविकता, वास्तविकता के साथ जागो पार्थ। नेक्स्ट देखते हैं 383 डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब हो गया पागल, ठीक है। डिमेंटेड को हम रिलेट करेंगे सीमेंटेड से, ठीक है। तो सीमेंटेड रोड बनाने वाले लोग पागल होते हैं, ठीक है। क्यों ही बनाए सीमेंटेड रोड, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई वो टेंडर लेते हैं, ठीक है, फिर कम चीज़ें डालते हैं उसके अंदर, ये आप सबको पता है, ठीक है, तो पागल होते हैं भाई, क्यों,
क्यों ही रोड एक्सीडेंट इतना करवाएं, ढंग से डाल दो, कम खा लो, ठीक है। तो डिमेंटेड को सीमेंटेड से कनेक्ट करेंगे, और डिमेंटेड मतलब पागल। ओके, सिनोनिम देखते हैं इसका, इडियोटिक, इडियट, इडियोटिक, ठीक है, मूर्खतापूर्ण। एंटोनिम देखते हैं इसका, सेंसिबल, समझदार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब हो गया ध्वस्त करना, ध्वस्त, अस्त व्यस्त करना, ठीक है, अस्त व्यस्त करना। डी से दे, MOLI को कनेक्ट करेंगे, मूली, मूली मतलब रेडिश, ठीक है। और मूली दे नहीं तो मैं तुझे ध्वस्त कर दूंगा, भाई मेरे को मूली दे दे, नहीं मैं तेरे को ध्वस्त ध्वस्त कर दूंगा, अस्त व्यस्त कर दूंगा। और इसका हम डबल मीनिंग भी बना सकते थे, बट हमने नहीं बनाया मूली से ही, ठीक है। डिमोलिश का मतलब हो गया ध्वस्त करना, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, डिसमेंटल। डिसमेंटल मतलब टुकड़े टुकड़े करना। देखो मैं ना, यही बात ऐसी है कि भाई मैं मतलब है ना, अगर डबल मीनिंग भी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इसके पीछे का रीज़न ये है कि सिर्फ मेरा काम है आपके दिमाग में चीज़ें फिट करना, फिर चाहे मैं कैसे भी करूँ, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब हो गया टुकड़े टुकड़े करना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, वृक, वृक का मतलब हो गया बर्बाद करना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मेरे पास इतना मत आओ। बिल्ड का मतलब हो गया निर्माण, और स्टैब्लिश का मतलब हो गया स्थापित करना। देन कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया निर्माण, फैब्रिकेट का मतलब हो गया बनाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब हो गया प्रदर्शित करना। अब एक चीज़ बताओ, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, कौन करती हैं, या फिर कौन मतलब करता, तो लड़के को तो कौन ही देखेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं आजकल की जनरेशन, जिसको मैं एल जनरेशन बोलता हूँ, और जो नहीं करना चाहिए, उनके माँ बाप की गलती है, उसके भाई की गलती है कि वो ऐसी चीज़ें करती हैं, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। DE से देख, मॉन्स्टर इसको बनाएंगे, मॉन्स्टर से एट मतलब खाना, ओके। देखिए मॉन्स्टर सब कुछ खाकर अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रहा है, इसका नाम बताना क्या है, और इसकी मूवी बताना क्या है, और इसकी कंपनी बताना क्या है, और जिस नॉवल से ये मूवी बनी है वो किसने लिखी थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है भाई। डिमॉन्स्ट्रेट, देख मॉन्स्टर खाना, देखिए मॉन्स्टर सब कुछ खाकर अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब हो गया प्रदर्शित करना, दिखाना। सिनोनिम देखते हैं इसका, शो, दिखाना, शो मी हाउ मच यू लव मी, ओके। हाइडिंग, छिपाना, ओके। अब बात करते हैं डिम्यूरे। अब सुनो ध्यान से, प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर लेना, कैसे भी का मतलब जो वर्ड जैसे जैसे बोले वैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। इसकी एक्चुअल प्रोनाउंस पे मत जाना, स्पेलिंग आएगी सीजीएल के अंदर, और एसएससी कभी भी आपसे ये नहीं पूछती कि बोल के बता भाई ये क्या, इसका क्या होगा। अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इनको बोल लिया करो, ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, इस वजह से मैं बोलता हूँ, ठीक है। डिमोरे, डिमोरे का मतलब हो गया संकोची, सादा, संकोची, सादा। DEM से बनाएंगे, दम, यूअर मतलब यूअर तुम्हारा, ओके। तुम्हारे भाई में दम नहीं है क्योंकि वह संकोची है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि भाई तुम्हारे भाई में दम नहीं है क्योंकि वह संकोची है, ठीक है। दम नहीं है, संकोची है क्योंकि वह संकोची है। ये क्या बात हुई भाई, इसको मैं कैसे रिलेट करूं। चलो ठीक है, मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई तुम्हारे भाई में दम नहीं है कि वो सीजल के अंदर जॉब लग जाए। क्यों? क्योंकि वह संकोच करता है पूछने से कि भाई अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं, ठीक है। अब मेरे को मौक देने चाहिए, कब मेरे को मौक देने चाहिए, कब मेरे को कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन से कहाँ से क्या करना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे भाई में इतना दम नहीं है कि वो सीजल के अंदर लग जाए क्योंकि वह संकोच है। तो डिमोरे का मतलब हो गया दम, DM से दम, यूर मतलब यूर तुम्हारा, तो डिमोरे का मतलब हो गया संकोची या सादा। सिनोनिम देखते हैं इसका, सोबर, सोबर, सादा, और आई लव सोबर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बोल्ड, साहसी। अगले देखते हैं डेंस। डेंस मतलब घना, इसको ना आप रिलेट कर सकते हो डेंसिटी से। डेंसिटी का मतलब हो गया घनत्व, ठीक है। ये क्या होता है, D इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। D इज इक्वल टू M/V होता है ना, हाँ, तो उससे घनत्व, ठीक है। तो डेंस मतलब घना, तो इसको हम रिलेट करेंगे फिर भी, DEN से बनाएंगे ध्यान, मतलब डैन, ध्यान, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक है ना, एक आधी ट्रिक ऐसी आती है जो रटने की जरूरत है, ठीक है, नहीं बाकी तो यूं क्यों बना देता हूँ मैं। तो DEN से मतलब डैन मतलब ध्यान, ठीक है। SE से, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ध्यान से चल, ये जंगल बहुत घना है, बहुत घना है। तो ये इसको कह रहा है कि भाई ध्यान से चल, ये जंगल बहुत घना है। तो डेंस का मतलब हो गया घना, ओके। नेक्स्ट इसका सिनोनिम देखते हैं, थिक, घना। एंटोनिम देखते हैं इसका, स्पार्स। स्पार्स का मतलब हो गया, इसको स्पार्स से बोलना,
ठीक है, क्योंकि आखिर में ई है। अगर स्पेलिंग में आ गया दिक्कत नहीं होगी आपको। स्पार्स से छिटपुट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिनाई, इसका मतलब होता है इनकार करना, ही तो आसान ही है, नो ट्रिक, इजी वर्ड, ठीक है। और सिनोनिम देखते हैं इसका, रिफ्यूज़, मना करना, ठीक है। और एग्री, सहमत होना। अच्छा, मैंने एक वो वर्ड करवाया था स्कारसिटी, उसका मतलब बताना कमेंट के अंदर। एग्री सहमत होना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। अब नेक्स्ट देखते हैं डिपिक्ट, डिपिक्ट का मतलब हो गया वर्णन करना, मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ वोकैब को, ठीक है। तो फिर भी इसको बनाएंगे डीईपी से बनाएंगे दीपा, ठीक है। आईसीटी मतलब इक्ट मतलब एक्ट, ठीक है, इससे एक्ट को रिलेट करेंगे। और दीपा उस एक्ट का वर्णन कर रही है, किसके सामने, जजों के सामने। ये दीपा खड़ी है भाई हमारी तरफ मुंह किए हुए, ठीक है, और ये जजों के सामने उस एक्ट, दीपा इसका नाम है और ये एक्ट का वर्णन कर रही है। तो डिपिक्ट का मतलब हो गया वर्णन करना, ये मतलब बताना, ठीक है। करेक्टराइज, करेक्टराइज का मतलब हो गया विशेषता बताना। एंटोनिम देखते हैं इसका, हाइड, छिपाना, ठीक है। और डिप्लेट, डिप्लेट का मतलब हो गया कम करना, ठीक है। अब देखते हैं डी से दे, PLET, प्लीट मतलब प्लेट, इसको रिलेट करेंगे प्लेट से। तो प्लेट दे, मुझे इसमें से खाना कम करना है। तो डिप्लीट का मतलब हो गया कम करना। तो ये मैडम कह रही है आपको, किसको कह रही है, आपको, कि ये प्लेट, एक और प्लेट दे दो ना, मैं खाना कम करूँगी। यार वो रील भाई मैं ऑब्सेस्ड हो गया उस रील से, मेरे दोस्तों ने बहुतों ने भेजी हुई मेरे साथ, मेरे पास, ठीक है। बता दो ना। डिप्लीट का मतलब हो गया कम करना, दे प्लेट, ठीक है, दे प्लेट दे मेरे को खाना कम करना। रिड्यूस कम करना, और रिस्टोर पुनर्स्थापित करना। एक्सपैंड विस्तार करना, ठीक है। डिप्लोरे, इसको डिप्लोर मत बोलना, डिप्लोरे बोलना, ठीक है, क्योंकि डिप्लोर फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं बहुत एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि वोकैब कैसे याद करते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो स्पेलिंग में गलती करते ही करते हैं। डिप्लोरे बोलना है इसको, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको गलत सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सीजल हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, बाद में आप करते रहना, अपनी इंग्लिश सुधारते रहना, मेरा काम है आपका एग्जाम क्रैक करवाना। डिप्लोरे का मतलब हो गया निंदा करना, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें एक चीज़ और, कंडमन का मतलब क्या होता है, बहुत बार बता चुका। DEP से हम फिर बनाएंगे दीपा, LORE, इससे बनाएंगे लोरे मतलब लोरी, ठीक है। हम नानी लोरी, लोरी सुनाते ना हम छोटे थे तब, नानी के घर जाते तब। अब हम बड़े हो गए, अब नानी की जगह कोई और मोहतरमा आ गई जो हमें लोरी सुनाती है। दीपा लोरी सुना सुना कर अपने हस्बैंड की निंदा कर रही है, ठीक है। हस्बैंड आधी नींद में है, आधा जाग रहा है, अब वो लोरी के बीच बीच में उसकी निंदा भी कर रही है। निंदा मतलब उसकी कटाक्ष कर रही है, कटाक्ष कर रही है। डिप्लोरे का मतलब हो गया निंदा करना। नेक्स्ट इसका सिनोनिम देखते हैं, रिग्रेट, खेद, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, प्रेज, प्रशंसा करना, ये तो बहुत बार आ चुका। अच्छा, एक वैग्यू भी आया था ना, वैग्यू, उसका मतलब क्या होता है, और एक कंडमन का मतलब क्या होता है, दोनों बताना। अप्लाउड, ताली बजाना, ये मैं करवा चुका पहले, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब हो गया उदास, ठीक है। नो ट्रिक, इजी वर्ड, ठीक है। सब डिप्रेशन में होते हैं यार जो सीजल की प्रिपरेशन, तुम मत होना, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, याद रखना। सिनोनिम देखते हैं इसका, डोलीफुल, डोली, दुखी होना, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, इलेटेड, इलेटेड का मतलब हो गया प्रफुल्लित, ठीक है। मैं कितना बोलता हूँ। डेरिशन, 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 इसका मतलब हो गया उपहास या मजाक उड़ाना, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। DERI मतलब देरी, मतलब देरी से इसको कनेक्ट करेंगे। SION से सन, ठीक है। अब देखते हैं, उसका सन देरी से आया तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। देरी से क्यों आया, ये स्कूल में था, सब उसका मजाक उड़ा, तो उसका सन देरी से आया तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। तो डेरिशन का मतलब हो गया पास या मजाक उड़ाना। सिनोनिम देखते हैं इसका, क्या होगा, रेडिकुल, रिडिकुल, इससे ये रिडिकुलस, हाउ रूड, हाउ रिडिकुलस, ठीक है, ऐसे। तो रिडिकुल का मतलब हो गया मजाक उड़ाना। एंटोनिम देखते हैं, तो एंटोनिम क्या होगा इसका, एडमायरेशन, इसका मतलब हो गया प्रशंसा करना। डेरो, डेरोगेटोरी, डेरोगेटोरी का मतलब हो गया अपमानजनक, ठीक है। DERO से बनाएगा ढेरों, ठीक है। गैटोरी मतलब कैटेगरी, ठीक है। ये गैटोरी इसको करेक्ट है कैटेगरी से, डेरो मतलब ढेरों, ठीक है। अब देखते हैं इसका, सरकार ने ढेरों कैटेगरी बना रखी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, ठीक है, जिनको कुछ लोग अपमानजनक बताते हैं। बिल्कुल कुछ लोग नहीं, सभी बताते हैं।
कास्टिज्म बहुत ज़्यादा कर रखा है, गवर्नमेंट ने खुद कर रखा है और खुद कहती है कि कास्टिज्म मत करो, लेकिन करना नहीं चाहिए, ये बात मान लेना। मेरा हाथ काट के देखोगे, अपना हाथ काट के देखो, ठीक है, दोनों का रंग, खून का रंग लाल ही मिलेगा, ठीक है। तो कास्टिज्म में बिलीव कभी भी मत करना। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के साथ साथ हो सकता है किसी एक इंसान को मैं एक अच्छा इंसान बना दूँ। तो डेरोगेटरी का मतलब हो गया अपमानजनक, ढेरों कैटेगरी, ठीक है। सुना हम देखते हैं इसका डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब निंदात्मक, सरकास्टिक इसका मतलब व्यंग्यात्मक, और इंसल्टिंग अपमानजनक, और एंटोनिम देखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसात्मक, ठीक है। एप्रिशिएटिव इसका मतलब हो गया सराहनात्मक, और प्रेजिंग का मतलब हो गया प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डेसिक्रेट। डेसिक्रेट का मतलब हो गया अपवित्र करना, ठीक है। तो DESE से बनाएंगे हम देसी, ठीक है, देसी मतलब देसी, रेट रेट, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ओके, ठेका शराब का रेट पता करके खुद को अपवित्र क्यों कर रहा है, ठीक है। यार तू भगवान को मानता है, ठीक है, फिर ठेके के ऊपर जाके ये शराब का रेट पता करके तो खुद को अपवित्र क्यों कर रहा है। तो देसी, देसी क्रेट का मतलब हो गया अपवित्र करना, देसी रेट, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं इसका वायलेट। वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, और सैन सैन सॉरी, एक मिनट रुकना, एकदम से कोई वर्ड आता है तो फंबल करता हूँ मैं। सेंसटिफाई। सेंसटिफाई का मतलब हो गया सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई बोलना इसको, सी को मतलब वैसे सैंक्टिफाई, नहीं तो सेंसटिफाई बोलोगे तो फिर वो एस लगा दोगे तुम। सैंक्टिफाई पवित्र करना, ठीक है। डेजर्ट परित्याग करना, त्याग देना, ठीक है। डेजर्ट का मतलब DE दे, SERT से शर्त, ठीक है। अब देखते हैं इसको हाथ दे और शर्त लगा कि तू बुरी चीज त्याग देगा। ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर कोई बुरी चीज पकड़ रखी है, बुरी आत्मा पकड़ रखी है, बुरी डैश 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 पकड़ रखी है, तो उसको त्याग दो, सीजल की तरफ ध्यान दो और कहानी खत्म करो, ठीक है भाई। तो इसने भाई बुरी चीज पकड़ रखी है, बुरी चीज नहीं पकड़ रखी, ये लड़की, बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं भाई, बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं, ठीक है, बस हमारी किस्मत में नहीं थी कोई। बात करते हैं, छोड़ो यार, पर्सनल नहीं होना मैं। ये लड़की इस लड़के को कह रही है कि हाथ दे और शर्त लगा कि तू बुरी चीज त्याग देगा, तो दे शर्त, ठीक है। डेजर्ट का मतलब हो गया त्याग देना। सिनोनिम देखते हैं इसका अबेंडन, त्याग देना, बहुत पहली वीडियो में बताया था अबेंडन। अब बंधन तोड़ दो मतलब त्याग दो। पॉपुलेट आबाद करना। नेक्स्ट देखते हैं इसका डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का मतलब हो गया निर्जलित या सूखा, ठीक है। अब देखते हैं इसको डेसी मतलब इसको देसी मतलब देसी, कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। मामा गया दिल्ली, दो लाया बिल्ली, तो बिल्ली ने पानी बिखेर दिया इसलिए वह देसी शराब को सूखी ही पी गया। भाई उसके घर में बिल्ली थी, अब वो शराब पीने के लिए पानी मिलाना चाहता था उसके अंदर, अब बिल्ली ने पानी बिखेर दिया, अब देसी शराब को सूखी पी गया, मतलब नीट मार गया भाई। डेसिकेटेड का मतलब हो गया निर्जलित या सूखा, तो भाई सूखी टांग गया ये। सिनोनिम देखते हैं इसका ड्राई सूखा। एंटोनिम देखते हैं इसका मोइस्टिनेटेड, इसका मतलब हो गया गीला, और कल बताया था गीले को और क्या क्या कहते हैं, वेट, ड्राई, ठीक है। और एक और था उसको बताना क्या कहते हैं, याद ही होगी, कल की वीडियो में बताया था। डेजोलेट। डेजोलेट का मतलब हो गया उजड़ा हुआ, सुनसान, ठीक है। मैं डेजोलेट हूँ, अरे मैं तो मुश्किल से ज़िंदगी बनी है मेरी, पहले उजड़ा हुआ ही था मैं, ठीक है। किसी के चक्करों में मत आना भाई। DESO देशों मतलब देशों, ठीक है। लेट मतलब लेट, वह दूसरे देशों में से घूम कर आने में लेट हो गया इसलिए उसका घर सुनसान हो गया। शायद इस बोर्ड के ऊपर मैं शायद आपको दिखा पाऊँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है भाई। तो ये भाई ME में लग गया, ठीक है। और ये ME आपको पता ही है CGL के अंदर अच्छी एक मतलब बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। इसके अंदर आप 2 साल इंडिया में रहते हो, उसके बाद आपको बाहर एम्बेसीज के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सिर्फ एक बार ही आपको अपने खर्चे पे लेके आती है छुट्टी पे घर पे, वरना अगर आपको आना है तो आप खुद के खर्चे पे आओ। अगर मान लो आप X सिटी के अंदर हो और वहाँ से आपको आना है तो 1.5-2 लाख रुपये से 1.5-2 लाख रुपये की उसकी टिकट हो जाएगी। इतनी तो मतलब इतनी सैलरी भी अच्छी होती है, उधर की करेंसी मिलती है जहाँ पे आप डिप्लॉय हो। तो वो देशों से घूम कर आने में लेट हो गया इसलिए उसका घर सुनसान हो गया, ठीक है भाई। पीछे उसको पता ही नहीं घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लड़कियां आप कभी भी ME मत लेना। डेजोलेट का मतलब हो गया उजड़ा हुआ सुनसान। सिनोनिम देखते हैं इसका ब्लिक, सुनसान। देखो मैं तुम्हें कितनी चीज़ें बता देता हूँ।
डिप्रेसिव, डिप्रेसिव का मतलब हो गया डिप्रेसिव, अवसादग्रस्त, जो तुम्हें नहीं होना है। लोनली, अकेला, ये होना है। मेलनचोलिक, मेलनचोली के पीछे क्या है? मेलनचोलिक का मतलब हो गया उदासीन, कुछ नहीं है चोली के पीछे, सब बकवास बातें। इंप्रूव का मतलब हो गया सुधारना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब हो गया निराशा, ठीक है। DES मतलब देश, इससे बनाएंगे देश। पेयर मतलब पेयर, जोड़ा, जोड़ा, जो अभी तुम जोड़े में नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात तो तुम्हारी जॉब नहीं है, दूसरी होना भी नहीं है, ठीक है। क्यों ही हो, क्या जरूरत है? पहले भारत और पाकिस्तान देश पेयर में थे, लेकिन अब आपस में निराशा है। निराशा नहीं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। देश मतलब देश, पेयर मतलब पेयर। पहले भारत और पाकिस्तान देश पेयर में थे, पेयर में थे मतलब पेयर में थे, युगम थे, ठीक है। युगल, जोड़ा, कपल, कपल थे दोनों, लेकिन अब बाप ने बेटे के लात मार दी, निराशा है बाप और बेटे में। डेस्पेयर का मतलब हो गया निराशा। माइजरी, माइजरी का मतलब हो गया दुर्दशा, ठीक है। एक होता माइजर, माइजर का मतलब समझ, मतलब बताना। मेरे सर ने MI का फ़ोन लिया क्योंकि वो डैश 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 हैं, ठीक है। ये बताना माइजर का मतलब क्या होता है। माइजरी, दुर्दशा, सैड, दुखी, सोरो, दुख। एंटोनिम देखते हैं इसका, होप, आशा, आशा। ऑप्टिमिज्म, आशीर्वाद। इलेशन, उत्साह। नेक्स्ट देखते हैं डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब हो गया घिनौना, इसको बनाएंगे DES से देश, PI से पी, केबल मतलब केबल। अब सुनो ध्यान से, उसने देसी पीकर केबल तोड़ दी, यह तो उसने घिनौना काम किया। मतलब ये अपनी फ्रेंड को कह रही है कि देख यार मेरा हस्बैंड ऐसा है, उसने देसी पीकर केबल तोड़ दी, ये तो उसने घिनौना काम किया। क्यों? अब वो क्या नहीं देख पाएगी? नेटफ्लिक्स नहीं देख पाएगी। क्यों नहीं देख पाएगी? सब कुछ कर सकती है स्त्री, कुछ भी कर सकती है। डेस्पिकेबल का मतलब हो गया घिनौना, ठीक है। एक इंसान को छोड़ो। हेटफुल, घृणित, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी देखती हैं, फिर वो कहेंगी भैया आप ऐसी मत बोला करो। तो आप अगर ऐसी नहीं है तो प्राउड ऑन योर सेल्फ। अगर कोई ऐसी, छोड़ो। कॉन्टेम्पिटेबल, कॉन्टेम्पिटेबल का मतलब हो गया तिरस्कार्य, ठीक है। और कॉन्टेम्पिटेबल, ये मैंने शायद इसका ये नहीं करवाया, ठीक है। कॉन्टेम्परेरी, हाँ ये करवाया था। कॉन्टेम्परेरी का मतलब बताना भाई। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम में, देखते हैं इसका एडमायरेबल, प्रशंसनीय नहीं है, ठीक है। 401 डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब हो गया घृणा, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। DES से देश, ठीक है। पीछे मतलब पीछे, ठीक है। इसको रिलेट करेंगे, और वह अपना देश पीछे छोड़ आया इसलिए सब उससे घृणा करते हैं, ठीक है। वह अपना देश पीछे छोड़ा है, तो देश पीछे, तो देश पीछे छोड़ा है इसलिए सब घृणा करते हैं। तो डेस्पाइज का मतलब हो गया घृणा। और ये कमेंट में बताना ये हैं कौन, ठीक है। बहुत फेमस पर्सनालिटी है। और जब अंग्रेजों ने हमसे कहा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तब उन्होंने ये इसका बदला लिया है, ठीक है। इनका नाम बताना भाई। घृणा तो नहीं करते भाई, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। नाम बताना इनका कमेंट में। नाम देखते हैं इसका अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू का मतलब हो गया कम महत्व देना, ठीक है। अभोर, अभोर का मतलब हो गया, अभोर का मतलब हो गया घृणा करना, ठीक है। इसको आप, एक नेगेटिव वर्ड है थोड़ा सा, ठीक है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो अभोर को, और मतलब समझ गए होंगे। डिसलाइक का मतलब हो गया नापसंद करना, हेट मतलब नफरत करना। एंटोनिम देखते हैं इसका एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा, एक्सेप्ट स्वीकार करना। और नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्पोडेंट, डिस्पोंडेंट का मतलब हो गया, डिस्पोंडेंट का मतलब हो गया हताश, ठीक है, बिल्कुल बिखरा हुआ, निराश, ठीक है। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। DES से देसी, पौंड से तालाब, पौंड मतलब तालाब होता है। ENT, एंट मतलब आंट, आंट मतलब चींटी, ठीक है। देसी तालाब में चींटी घुस गई इसलिए वह सब हताश हो गए, ठीक है। तो भाई ये हताश बैठा है क्योंकि देसी, इस तालाब के अंदर चींटियाँ घुस गई, ठीक है भाई। अब ये मतलब खेत वगैरह में ये पानी नहीं दे सकते, पानी के अंदर चींटियाँ हैं भाई, ठीक है। तो ये हताश हो गया, तो देसी तालाब में चींटी घुस गई इसलिए सब हताश हो गए। तो डेस्पोंडेंट का मतलब हो गया हताश। सुना हम देखते हैं इसका डिजेक्टेड का मतलब हो गया उदास, ठीक है। डिप्रेस्ड का मतलब हो गया अवसादग्रस्त। और एंटोनिम देखते हैं इसका होपफुल, आशापूर्ण। इलेटेड, इलेटेड का मतलब हो गया प्रफुल्लित, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब हो गया बदहाली, ठीक है, तंगी में, ठीक है, बदहाली में, ठीक है। तो डेस्टी, इससे बनाएंगे दोस्ती, TUTE से टूटी मतलब टूटी, ठीक है, टूटी। उससे मेरी दोस्ती टूट गई है, अब हम दोनों बदहाली में जी रहे हैं, ठीक है। जब तक एक रहोगे तब तक सही रहोगे,
टूट गए तो बदहाली में रहोगे, ठीक है। तो दोस्ती टूट गई है भाई, इन दोनों के बीच में दरार आ गई भाई, अब ये दोनों बदहाली में जी रहे हैं, ठीक है। एक फ़ोन में अपना बैंक बैलेंस देख के चौंक रहा है, 0 0 है, और एक अपनी जेब देख रहा है, ठीक है। दोनों बदहाली में जी रहे हैं, तो उससे मेरी दोस्ती टूट गई, अब दोनों बदहाली में जी रहे हैं। तो डेस्टिट्यूट का मतलब हो गया बदहाली। चलो हम देखते हैं इसका इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब हो गया निर्धन, ठीक है। इंडिया के जेंट्स निर्धन नहीं है, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब हो गया गरीब, ठीक है। अब देखते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब हो गया समृद्ध, ठीक है। वेल्दी मतलब हो गया धनी, और प्रोस्पेरस का मतलब हो गया समृद्ध, और ओपुलेंट का मतलब हो गया भव्य, ठीक है। अब बात करते हैं डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय नष्ट करना, ही तो आसान ही है भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है भाई। रुइन बर्बाद करना, यू रूइंड माई लाइफ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो डेमोलिश इसका मतलब ध्वस्त करना। अब एंटोनिम देखते हैं इसका, प्रिजर्व रक्षा करना, रेस्टोर मरम्मत करना, और एस्टेब्लिश स्थापना करना, बिल्ड निर्माण करना, ये भी हो सकता था। डेटर रोकना, डी से बनाएंगे डट, ER से अरे, ठीक है। तो अरे डट कहकर मैंने उसको रोक दिया, तो भाई मैंने कहा डट तो ये डट गया, इसके हाथ लगा दिया मैंने, कहकर मैंने उसको रोक दिया, तो डेटर का मतलब हो गया रोकना। सिनोनिम देखते हैं इसका, हिंडर, हिंडर का मतलब हो गया बाधा डालना, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, इंसाइट, इंसाइट का मतलब हो गया उत्तेजित करना, ठीक है। इनकरेज प्रोत्साहित करना। और नेक्स्ट देखते हैं डिटेस्ट, इसका मतलब हो गया घृणा करना। दे, डी से बनाएंगे दे, टेस्ट है टेस्ट, ठीक है। तू भी दे सीजल का टेस्ट, मैंने क्लियर कर दिया, तो मुझसे क्यों घृणा करता है। ये जो हेटर्स हैं भाई थोड़े, उनसे उनके लिए है ये कि भाई तू भी दे ले सीजल का टेस्ट, मैंने क्लियर कर दिया, तो तू मुझसे घृणा क्यों करता है, तू भी मेहनत कर ले भाई। तो डिटेस्ट का मतलब हो गया घृणा करना। और भाई ये मैं होपफुली मैं भाई भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं भाई दिन रात मैं तुम्हारे सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है भाई। यार कर देना अब की बार, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे। सिनोनिम देखते हैं इसका, लोथे। लोथे का मतलब हो गया घृणा करना, ठीक है। डिस्पाइट बावजूद, ठीक है, बावजूद घृणा करना। डिस्पाइट का मतलब हो गया शायद इसका देख लेना एक बार, डिस्पाइट का मतलब, ठीक है। ये थोड़ी उसमें मिस्टेक हो सकती है, टाइप में मिस्टेक में, वैसे हम बार बार देखते हैं इसको, मैं भी देखता हूँ और भी देखते हैं जो बनाते हैं वो भी, ठीक है। एक बार देख लेना इसको, डिस्पाइट का मतलब, डिस्पाइट का मतलब घृणा बावजूद नहीं होता शायद, कोई भी देख लेना। लाइक पसंद करना, अडोर, अडोरे पूजना, पूजना, ए डोरे मत डाल, ठीक है, मैंने करवाया था ये, इसीलिए कहता हूँ डेली वीडियो देखा करो। डेट्रीमेंटल या डेट्रीमेंट, इसका मतलब हो गया हानिकारक, ठीक है। डी से दे, TRI से तेरी, मेंटल, ठीक है। ओ मेंटल, तेरी बुद्धि मुझे दे क्योंकि ये तेरे लिए हानिकारक है, ठीक है। मैं इसको, अगर तू मेरे को दे देगा तेरी बुद्धि तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, तेरे लिए पर ये हानिकारक है, ठीक है। क्योंकि तो पता नहीं क्या ही सोचता है, तो ये इससे लड़ रहा है कि भाई तेरी बुद्धि दे मेरे को, ये हानिकारक है तेरे लिए, क्योंकि ये इसका दोस्त है। चलो हम देखते हैं इसका, हार्मफुल हानिकारक। एंटोनिम देखते हैं इसका, हार्मलेस हानि रहित। बेनिगन, बेनिगन का मतलब हो गया हितकारी, ठीक है। बेनिफिशियल, इसका मतलब हो गया लाभकारी, एडवांटेज लाभ, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं डेविएट। डेविएट का मतलब हो गया मार्ग से अलग होना, ठीक है। DVI से बनाएंगे देवी, एट से खाना, मतलब एट खाना, ठीक है। एक बुरी देवी मेरी किस्मत खा गई, इसलिए मैं अपने मार्ग से अलग हो गया, ठीक है भाई। तो ये भाई देवी हैं, इसके लिए बुरी, अभी तो ये हंस रहा है, बाद में रोएगा, ये मेहनत नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो एक बुरी देवी मेरी किस्मत खा गई, इसलिए मैं अपने मार्ग से अलग हो गया, तो डेविएट का मतलब हो गया मार्ग से अलग हो जाना, ठीक है भाई। वीर दिशा बदलना, डिफर भिन्न होना, और डाइवर्ट मोड़ना। एंटोनिम देखते हैं इसका, कंसंट्रेट केंद्रित करना, ठीक है, कंसंट्रेट कर लेना अपने दिमाग को। डेवियस चालाक, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, DVI से देवी, अस मतलब हमारी, ठीक है। तो हमारी देवी बहुत चालाक है, ठीक है। तो ये जो देवी खड़ी है ये बहुत चालाक है, हमें केस जितवा देंगी, सामने जज बैठे हैं, ठीक है। तो हमारी देवी बहुत चालाक है। डेवियस का मतलब हो गया देवी ना, सॉरी चालाक। डिसऑनेस्ट का मतलब हो गया बेईमान, ठीक है। और स्ट्रेट मतलब सीधा। और सिंसियर, इसका मतलब हो गया सिंसियर ईमानदार। आउटस्पोकन स्पष्टवादी, और फोर्थ राइट, इसका मतलब हो गया स्पष्टवादी। फोर्थ राइट भी बहुत बार आ चुका है। डिवोइड, डिवोइड, डिवाइड का मतलब हो गया खाली, ठीक है। DV से बनाएंगे देव, ID से मतलब ईद, ठीक है, ईद होती है ना, ईद, ईद। हमारे देव ईद के दिन खाली रहते हैं भाई, ठीक है। और ये भाई भगवान शिव शंकर है, ठीक है, या सर पार्वती जी के साथ, ठीक है, कि भाई ईद के दिन हमें कोई काम नहीं, हम खाली हैं तो हम खुश हैं, ठीक है भाई। नहीं तो पूरे दिन पूरी रात भगवान भगवान भगवान, पता नहीं कौन कौन बोलता है, ये करवा दो, वो करवा दो, सीजल करवा दो, ठीक है। लेकिन ईद के दिन ये खाली रहते हैं, क्योंकि ईद के दिन हमारे अल्लाह वगैरह
अल्लाह सॉरी, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है, और ये पीछे हट जाते हैं। तो डिवाइड का मतलब हो गया खाली, ठीक है। मैं बहुत सेकुलर हूँ, हर धर्म में मानता हूँ मैं। एम्प्टी खाली, ठीक है, और फुल पूर्ण, ठीक है, लोडेड भरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं डिवोट, डेवआउट, डेवआउट, इसको इसको डेवआउट प्रोनाउंस करना। सीजल आपसे प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं पूछते कि ये तूने क्या बोल दिया, ठीक है, वो सिर्फ स्पेलिंग में एरर ना हो, मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको ये ऐसे प्रोनाउंस करवाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। डेव आउट का मतलब हो गया धार्मिक, तो डी वी से देव आउट मतलब आउट, ठीक है। मेरी किस्मत से देव आउट हो गए हैं तो उनको मनाने के लिए मैं धार्मिक हो गया, तो ठीक है। तो भाई ये पुलिस वाला था, तो पुलिस वालों का तो आपको पता ही है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर भाई पुलिस वालों का नाम इसलिए ख़राब है कि जैसे बाइक वगैरह रुकवा ली, उससे 150 रुपये ले लिए, ठीक है, तो आगे जाके गाली देगा वो, ठीक है, हाय वगैरह मारेगा। अब हाय मारेगा तो भाई वो सही बात है ना कि देव उससे की किस्मत से आउट हो जाएंगे कि यार देखिए ये आदमी कैसा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, तो उनको मनाने के लिए मैं धार्मिक हो गया। तो देव देव आउट का मतलब हो गया धार्मिक, ठीक है। नाम देखते हैं इसका, प्लोज, प्लोज का मतलब हो गया पवित्र। टीचरस, टीचरस का मतलब हो गया विश्वासघाती, ठीक है। अब देखते हैं आगे। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब हो गया कुशलता, और डी एक्स से बनाएंगे हम दक्ष, किसी का नाम, ठीक है। तेरी मतलब तेरी, ठीक है। दक्ष तेरी भुजाओं में कुशलता है, ठीक है भाई, कुशलता बहुत है, ठीक है, हर काम कर सकता है, तो क्योंकि कितनी मजबूत है, ठीक है। तो डेक्सटेरिटी का मतलब डेक्सटेरिटी का मतलब हो गया कुशलता, ठीक है। चलो देखते हैं इसका एडरोइटनेस, एडरोइटनेस का मतलब निपुणता, और एडरोइट का मतलब होता है कुशल, ठीक है। फाइनेंस, फाइन से बना फाइनीज, ठीक है, कुशलता। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब हो गया अज्ञानता। और अब 413 देखते हैं डियाबोलिकल, 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 इसका मतलब हो गया शैतानी, ठीक है। तो डी आई ए से बनाया दिया, बी वाला आई से बोली, सी ए एल मतलब कल, ठीक है। इसको रिलेट करेंगे, दिया बोली कल हम शैतानी करेंगे, ठीक है भाई, कल हम शैतानी करेंगे। तो दिया क्या करने वाली है भाई, शैतानी करने वाली है, किसके साथ, इसके साथ, ओके, ठीक है। थोड़ा ठीक है यार, मैं जैसे वो कह, जहाँ तक मैं समझाना चाहता हूँ वहाँ पे ही समझना, बस ज़्यादा मतलब दिमाग मत लगाना अपना, ठीक है। बस मेरा काम है आपका ये वर्ड याद करवाना। तो डियाबोलिकल का मतलब हो गया सत शैतानी। सर हम देखते हैं इसका मेलिसियस, इसका मतलब हो गया दुर्भावनापूर्ण, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका मोरल, नैतिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 414 का, ठीक है भाई। डेफिडेंस, डेफिडेंस का मतलब हो गया डेफिडेंस या फिर डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब हो गया संकोच करना, ठीक है, संकोच। तो डी आई डबल एफ से हम बनाएंगे डिफरेंट, ठीक है। डी एन से एन सी ई से डांस, ठीक है भाई। वह डिफरेंट डांस करने में संकोच कर रहा है, कौन कर रहा है, सलमान खान, ठीक है भाई। इनका ये गाना था ना, बताओ ये गाना कौन सा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डांस करने में सलमान खान संकोच कर रहा है, तो डेफिडेंस या फिर डेफिडेंट का मतलब हो गया संकोच। चलो हम देखते हैं इसका मीकनेस मतलब विनम्रता, ठीक है। टिमिड, इसका मतलब डरपोक। और एंटोनिम देखते हैं इसका सेल्फ एश्योरेंस, इसका मतलब हो गया आत्मविश्वास। और कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया आत्मविश्वासी। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ठीक है भाई। डिस अब है ना, ये बीच में जो ये 414 था सीधे 434 पे आ गए, क्योंकि बीच में वाले हैं ना वो थोड़े पेज ब्लर थे, वो हम बाद में डाल लूँगा, टेंशन मत लो। 434 से देख लो आप एक बार। डिसमेल का मतलब हो गया निराशाजनक, ठीक है भाई। डी आई से दीदी, ठीक है, दीदी मतलब दीदी, और डी आई को रिलेट करेंगे दीदी से, ठीक है। एस एम ए एल से बनाएंगे स्मेल, ठीक है। सॉरी, दीदी में से स्मेल आ रही है वो जो निराशाजनक है। भाई दीदी ने बनाया पुल, ठीक है, तो उसमें सीमेंट वगैरह की इसकी स्मेल आ रही है, तो जो निराशाजनक है, ठीक है। तो डिसमेल का मतलब हो गया निराशाजनक, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका ग्लूमी उदास। और डिजेक्टेड, इसका मतलब हो गया निराश। और डिजेक्टेड तो मैंने कल भी करवाया था, डिजेक्टेड रिजेक्टेड, तुम रिजेक्ट हो गए तो उदास हो रहे हो, ठीक है। डेली वीडियो देखा करो तब आपको पता चलेगा। चीयरफुल पर्सन, ठीक है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान। लिवली, लाइवली 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 लाइवली। जीवंत ब्राइट उज्जवल। एनिमेटेड जीवंत पॉजिटिव सकारात्मक। और प्लीजेंट सुखद, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 435 डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मतलब हो गया भिन्न या अलग, ठीक है, बहुत बार करवा दिया मैंने। डी आई से को रिलेट करेंगे दीदी से। एस पी ए आर ए से बनाएंगे हम सपेरा, ठीक है। दीदी सपेरों से भिन्न है क्योंकि वह तो नागिन है भाई। दीदी सपेरे नागिन थोड़ी हो सकते हैं, दीदी होगी नागिन तो दीदी नागिन होगी ठीक है भाई। तो दीदी नागिन है भाई। तो दीदी सपेरों से भिन्न है क्योंकि वह तो नागिन है,
दीदी सफ़ेद उसमें भिन्न है, भिन्न मतलब अलग, डिस्पैरेट का मतलब हो गया भिन्न या अलग। सिनोनिम देखते हैं इसका डिफरेंट मतलब विभिन्न, और एंटोनिम देखते हैं इसका सिमिलर समान। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब हो गया दूर करना, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। DIS से मतलब दिस, दिस को क्या बोलते हैं, दिस और दैट को, यह वह, ठीक है। तो दिस मतलब यह, PL से पल, ठीक है। यह पल हमारे लिए सही है फिर भी तुम मुझे दूर कर रहे हो, ठीक है भाई। यह पल तुम हमारे लिए बहुत सही है फिर भी तुम मुझे दूर कर रहे हो, ठीक है। कोई नहीं देख रहा इसलिए ये पल सही है हमारे लिए, फिर भी तुम मेरे को दूर कर दो। डिस्पेल का मतलब हो गया दूर करना। चलो हम देखते हैं इसका डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब हो गया फैलाना, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैंने नोट्स के अंदर बता रखा है। एंटोनिम देखते हैं इसका इंटीग्रेट, इसका मतलब हो गया एकीकृत करना, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन जैसे बोलते हैं ना। डिस्पर्स इसका मतलब हो गया तितर बितर करना, ठीक है भाई, यही आ गया। फिर दोबारा से डिस्पर्स, इसका इसका देख लो क्योंकि यही आगे आगे है, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब हो गया तितर बितर करना, अलग करना, ठीक है। तो दिस मतलब दिस यह, ठीक है। पर्स मतलब पर्स, पर्स होता है ना वो, यह एक ही पर्स है तुम्हारे पास, इसको भी क्यों तुम तितर बितर कर रहे हो, ठीक है भाई। दीदी पड़ गई, ठीक है भाई, तो इसने पर्स का पर्स तितर बितर हो गया, तो एक ही पर्स है इसके पास, यो भी तितर बितर कर रहा है, तो कर रही है ये, ठीक है, ढंग से नहीं चल सकती। डिस्पर्स का मतलब हो गया तितर बितर करना। अब एंटोनिम देखते हैं इसका इजेक्टेड, इजेक्टेड का मतलब हो गया निकालना, ठीक है, इजेक्ट करना जैसे कि। गैदर का मतलब हो गया एकत्रित करना, और इंटीग्रेट का मतलब भी हो गया एकत्रित करना। अब डिस्प्यूट विवाद, ये तो आसान ही था पर फिर भी देख लो। DI से दीदी बनाएंगे, दीदी। सपूत SPUT, इससे बनाएंगे सपूत, ठीक है। तो दीदी के सपूत ने विवाद कर दिया, ठीक है, तो ये दीदी का सपूत खड़ा है भाई, इसने इनके साथ दोनों के साथ विवाद कर दिया भाई। तो डिस्प्यूट का मतलब हो गया विवाद, दीदी का सपूत, ठीक है। क्वेरल, क्वेरल का मतलब हो गया झगड़ा, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका कंसीड, कंसीड का मतलब हो गया स्वीकार करना, और एग्रीमेंट सहमति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमिनेट, डेसिमिनेट का मतलब हो गया प्रसारित करना। ये सारे रिपीटेड हैं भाई, इसी वजह से मैं आपको एंटोनिम साइनो इनके जो एंटो साइनो दे रखे हैं ना वो नहीं करवा रहा, क्योंकि वो आगे भी रिपीट होंगे, ठीक है, वहाँ पे याद कर लेना। इनको अभी देख देख लो बस। तो DISSE मतलब 10, ठीक है, दिस मतलब 10, ठीक है। मिनेट मतलब मिनट, ठीक है, इसको रिलेट करेंगे मिनट से। 10 मिनट में इस फिल्म को प्रसारित करना है, ठीक है। तो ये लड़की इसको कह रही है, प्रोड्यूसर वगैरह है, ठीक है, तो ये कह रही है कि 10 मिनट में इस फिल्म को प्रसारित करना। तो डेसिमिनेट का मतलब हो गया प्रसारित करना। इस नाम देखते हैं इसका डिस्पर्स का मतलब फैलाना, ठीक है। सर्कुलेट परिचालन, और स्प्रेड फैलाना, ठीक है भाई। अब देखते हैं एंटोनिम कंसील, कंसील का मतलब हो गया छिपाना। 441वां देखते हैं डिसवेड, डिसवेड का मतलब हो गया रोकना, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। DI से बनाएंगे हम दीदी मतलब दीदी, SUAD स्वाद मतलब स्वाद, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, दीदी स्वाद लेकर उसके गुस्से को रोक रही है, ठीक है भाई। दीदी के हस्बैंड ने बनाया खाना, उसने नमक ज़्यादा डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। अब वो स्वाद तो ले लिया उसने खाने का, मतलब एक चम्मच का, उसके बाद भाई वो गुस्से में हो गई, मतलब तो रोक रही है, ठीक है। तो डिसवेड का मतलब हो गया रोकना। फिर हम देखते हैं इसका डिस्करेज हतोत्साहित करना। एंटोनिम देखते हैं इसका परसुएड, इसका मतलब हो गया राजी करना, ठीक है भाई। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब हो गया दूर, और इसकी ट्रिक देखते हैं भाई। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। DIS से बनाएंगे हम दिस, दिस मतलब यह, और टेंट मतलब टेंट जो शादियों में लगता है टेंट, यह टेंट दूर लगाओ, ठीक है। तो डिस्टेंट का मतलब हो गया दूर, ये टेंट भाई गलत गाड़ दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये मतलब लड़की का पापा बोल रहा है कि इस टेंट को दूर लगाओ, ठीक है। तो डिस्टेंट का मतलब हो गया दूर, ठीक है। इसको डिस्टेंस से भी आप याद रख सकते हो, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंट मतलब दूर। सिनोनिम देखते हैं इसका फार अवे, फार अवे का मतलब हो गया दूर का, फार मतलब दूर। एंटोनिम देखते हैं इसका क्लोज निकट, और नियर पास का। नेक्स्ट देखते हैं डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल का मतलब हो गया अरुचिकर, जिसमें रुचि ना हो। जो टेस्टफुल मतलब भाई जो मतलब रिश्तों में भी चाहे कुछ भी, ठीक है, टेस्टफुल ना हो, समझ में आ गई। डिसटेस्टफुल इसका मतलब हो गया अरुचिकर, जिसमें रुचि ना हो। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। DIS से बनाएंगे फिर वही दिस, दिस मतलब यह टेस्टफुल, ठीक है। अब देखते हैं यह टेस्टफुल नहीं है इसलिए मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, मतलब भाई ये बंदा है, सेव कई दिनों का रखा था इसके पास, अब ये सूंघ के ये कह रहा है कि यह टेस्टफुल नहीं है, अब इसमें मेरे को कोई रुचि नहीं है। तो डिसटेस्टफुल का मतलब हो गया अरुचिकर। चलो हम देखते हैं इसका अनप्लीजेंट अप्रिय, ठीक है। और एंटोनिम डिलीशियस स्वादिष्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब हो गया भिन्न अलग, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत विभिन्नताओं का देश है, क्योंकि इसमें विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग तरीके के धर्म के लोग रहते हैं।
ठीक है। तो डाइवर्स वहाँ से बना, तो DI से बनाएंगे हम दीदी, ठीक है। वर्षे मतलब वर्षा, ठीक है, वर्षा किसी का नाम है, ठीक है। तो दीदी वर्षा से अलग है, जो मेरी दीदी है वो वर्षा से अलग है भाई, कोई लड़की है दूसरी वर्षा, उससे अलग है भाई। तो एक तो हंस रही है, एक चुपचाप है, डिप्रेशन है, अवसादग्रस्त है, अवसादग्रस्त, मैंने बताया था ना डिप्रेशन। एक भाई का कमेंट आया था, अवसादग्रस्त हूँ मैं भी। तो वो मत होना भाई, सीजल बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस उसके लिए सही ट्रिक और टिप्स चाहिए होती हैं टाइम टाइम पे, ठीक है। गधे की तरह मेहनत मत करना, हम भैया मैं बहुत बार बोलता हूँ। तो डाइवर्स का मतलब हो गया भिन्न, अलग। चलिए हम देखते हैं इसका डिस्टिंक्टिव, इसका मतलब हो गया विशिष्ट। और वेरिड, वेरिड का मतलब हो गया विविध, ये वैरायटी से बना है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अलग अलग वैरायटी की खाना रखा हुआ है, अलग अलग वैरायटी की सब्जियां रखी हुई है, तो मतलब वैरायटी से बना वेरिड। विविध मतलब अलग अलग। आइडेंटिकल समान, सिमिलर समान। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिवुल्ग, डिवुल्गे बोलना है इसको। देखो प्रोनाउंसिएशन पे कभी मत जाना, जो इंग्लिश के अंदर होती है वहाँ पे आप स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक्स कर दोगे। SSC कभी आपसे ये नहीं पूछेगी कि इस वर्ड को बोल के बताओ, ठीक है। आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना वो बोलना, ताकि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। तो डिवुल्गे का मतलब हो गया भेद खोलना। अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। DI से बनाया दीदी, वुल गई मतलब वुल गई मतलब भूल गई, ठीक है। भूल गई, वुल गई मतलब भूल गई, ठीक है। अब देखते हैं इसको, दीदी भूल गई और उसने सारे भेद खोल दिए। भाई डॉक्टर थी दीदी, ठीक है, इनको किडनैप किया गया, तो वो सब कुछ भूल गई, मतलब होश हवास भूल गई अपने, और उसने सारे भेद खोल दिए। तो डिवुल गई का मतलब हो गया भेद खोलना। सिनोनिम देखते हैं इसका, रिवील, रिवील का मतलब प्रकट करना। और एंटोनिम देखें, कंसील, कंसील का मतलब हो गया छिपाना। कंसील भी बहुत बार कर दिया ना ये हमने, जब भी कहता हूँ बार बार वीडियो देखा करो तो आपके दिमाग में घुस जाए वो सारी चीज़ें। हाइड, छिपाना। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिवुलगेंस, डिवुलगेंस का मतलब हो गया पर्दाफाश, सेम एज 44 मतलब जो पीछे वाला था 445वां वैसा ही था। चलिए हम देखते हैं इसका रिविलेशन, रिविलेशन का मतलब हो गया प्रकटीकरण, ठीक है। अब इसका रेपुडिएशन, रेपुडिएशन इसका मतलब हो गया एसवी करती। अब नेक्स्ट देखते हैं डोसाइल, इसको डोकाइल ना, डोकाइल तो रहने दो, इसको डोसाइल ही बोलना, डोसाइल। विनम्र, DO से बनाया हमने, दो CLILE, सिले, सिले मतलब सिले, ठीक है। कपड़े सिलवाने जाते हैं ना, सिले, ठीक है। मेरे 2 कुर्ते सिले हुए थे, तो मैंने दर्जी से विनम्र होकर ले जाने के लिए पूछा, तो मैंने फ़ोन किया दर्जी के पास, सॉरी, तो दर्जी ये बोला कि भाई ले जाना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे 2 कुर्ते सिले हुए थे, तो मैंने दर्जी से विनम्र होकर ले जाने के लिए पूछा। डोसाइल का मतलब हो गया विनम्र। सिनोनिम देखते हैं इसका, सबमिसिव, इसका मतलब हो गया आज्ञाकारी। एंटोनिम देखते हैं इसका, ओपोजिंग, इसका मतलब हो गया विरोधी। और अनविलिंग, इसका मतलब हो गया अनिच्छुक। ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब हो गया जिद्दी। और अब नेक्स्ट देखते हैं डोगमेटिक, डोगमेटिक का मतलब हो गया कट्टर या कठोर, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डोग मतलब कुत्ता, ठीक है। माटी मतलब माटी, मिट्टी, ठीक है। जैसे कि हरियाणा में, राजस्थान में माटी बोलते हैं मिट्टी को, ठीक है। तो उसका डॉग मिट्टी खाता है इसलिए वह कठोर है। भाई वो मिट्टी खाता है इसलिए कठोर है, मतलब उसके अंदर जमीनी खून है, जमीनी खून है उसके अंदर। तो भाई ये डॉग है, ठीक है, ये गमले के अंदर ही मिट्टी रखी थी, इसने सारी खा ली इसलिए कठोर है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका, रिजिड, इसका मतलब हो गया कठोर, ठीक है। और अब देखते हैं फ्लेक्सिबल, लचीला। अब नेक्स्ट देखते हैं डोलीफुल, डोलीफुल का मतलब हो गया दुख भरा, ठीक है। इसको DOLILE से बनाएंगे, डोली फुल मतलब फुल, ठीक है। तो अभी डोली का फुल जीवन दुख से भरा हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह वकील बन गई है भाई, ठीक है, और पूरे दिन झकझक करती रहती है, ठीक है। तो कभी क्लाइंट से, कभी जजेस से, ठीक है। तो अभी डॉली का फुल जीवन दुख भरा हो गया, तो डॉली फुल दुख भरा, ठीक है। और एक है ना भाई, मैं ये जो कैब की ट्रिक्स बनाता हूँ ना, इसको ट्रिक्स की तरह ही रखना, इसको ज़्यादा है ना मेरे नेचर के ऊपर ये उंगली वगैरह उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको वो कैब याद करवाना, वो वर्ड याद करवाना, फिर चाहे मेरे को कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी कहना पड़े। सिनोनिम देखते हैं इसका, भाई मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब हो गया शोक में, ठीक है। और चीयरफुल का मतलब हो गया खुश। जोयस का मतलब हो गया खुशी से भरा। अब नेक्स्ट देखते हैं डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब हो गया निष्क्रिय, ठीक है, जो काम में ना हो, जो एक्टिव ना हो, इनएक्टिव, उसको बोलते हैं डोरमेंट, ठीक है। DOR से बनाया हमने डोर, डोर मतलब दरवाजा, मैन मतलब आदमी। अब देखते हैं इसको, कामयाबी के डोर पर आते ही आदमी निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है भाई। जब यार जॉब लग गई, तुम एक्साइज में इंस्पेक्टर बन गए, फिर कौन मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा,
बट हाँ भाई, इसी के लिए मतलब अपने आनंद के लिए, आनंद मतलब प्रेज ना, प्रेज नहीं बोल सकते उसको, हाँ प्रेज के लिए भी, और मतलब आनंद के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है कि भाई अब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे को इतना काम नहीं करना पड़ेगा, इनएक्टिव हो जाता है वो, ठीक है। तो कामयाबी की डोर पर आते ही आदमी निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। डोरमेंट का मतलब हो गया निष्क्रिय। सिनोनिम देखते हैं इसका, इनएक्टिव निष्क्रिय, और एंटोनिम देखते हैं एक्टिव सक्रिय, ठीक है। अब देखते हैं इसका डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब हो गया अनिश्चित या संदिग्ध, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? डाउट मतलब डाउट, ठीक है, जो तुम्हारे डाउट होते हैं, जो तुम मेरे पास इंस्टा के ऊपर मैसेज कर करके पूछते हो, ठीक है। फुल मतलब भरा हुआ। नेक्स्ट इसको देखते हैं, वह डाउट से भरा हुआ है इसलिए वह संदिग्ध है, मतलब कि वह डाउट में है कि सीजल होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यार, तुम डाउट में क्यों? तो अगर तुम डाउट से भरे हुए हो तो तुम संदिग्ध हो, मतलब है ना, तुम रूम से बाहर निकलोगे, ठीक है, सोचोगे, सारी चीज़ें करोगे, मतलब संदिग्ध रह जाओगे आप, ठीक है। तो डाउटफुल का मतलब हो गया अनिश्चित। देखो सीजल बहुत आसान है, मैं 1000 बार बोल चुका आपको, बस सही रास्ता आपको होना चाहिए आपके पास, ठीक है, सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, और ऐसी चीज़ें करवा दे जो आपको हार्ड लगे वो बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे कि वो कैब हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई, मैं यही करता हूँ, तो इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। सिनोनिम देखते हैं इसका, डेलिमा, डिलेमा, इसको डिलेमा बोलना, डिलेमा का मतलब हो गया संदेह, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं इसका, वो स्पैक, सॉरी, सेप्टिकल, ठीक है। एकदम से जब कोई नया मतलब जो डेली यूज़ में वर्ड नहीं आता वो एकदम से सामने आता है तो मैं थोड़ा फंबल करता हूँ भाई। तो सेप्टिकल का मतलब हो गया संदेहशील। एंटर में देखते हैं इसका, डिसिसिव का मतलब हो गया निर्णायक, और कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया आत्मविश्वासी। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रेडफुल का मतलब हो गया भयानक। अब इसको देखते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ड्रेड मतलब दर्द, ठीक है, कनेक्ट करेंगे दर्द से, फुल मतलब भरा हुआ। अब देखते हैं इसको, वह दर्द से भरा हुआ है इसलिए वह भयानक है, ठीक है। तो भाई ये शेर है, ठीक है, ये दर्द से भरा हुआ है क्योंकि इसके खून वगैरह लगे हुए हैं, आपने देख रखा होगा आपने, ठीक है, देख रहे होंगे आप इसके अंदर, पिक्चर के अंदर मैं और दिखा देता हूँ आपको, देखिए दर्द से भरा हुआ है, ठीक, इसलिए है भयानक है भाई। तो ड्रेडफुल का मतलब हो गया भयानक, दर्द से भरा हुआ। अब टेरिबल का मतलब हो गया भयानक, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, प्लीजेंट सुखद, ठीक है। ड्रेरी का मतलब हो गया नीरस या उबाऊ, वो जिसे काम करने में मतलब उबाऊ काम है ये, मतलब बोरिंग काम है ये, ठीक है। तो भाई पढ़ोगे बोरिंग होगी, बोरिंग लगेगा, ठीक है। किसी भी टॉपर से टॉपर को भी भाई मज़े नहीं आते, लेकिन वो पढ़ता है सक्सेस होने के लिए। तो ड्रेरी का मतलब हो गया उबाऊ। तो डीआर से बनाएंगे डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर अपने नाम के आगे डीआर लगाते हैं, तो डीआर से डॉक्टर, ईयर मतलब कान, ठीक है। तो डॉक्टर को कान का काम करना उबाऊ लगता है, ठीक है, उबाऊ लगता है भाई, वो मतलब पूरी सालों से करते आ रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर को कान का काम करना उबाऊ लगता है, और जिसको अपने काम से प्यार नहीं है ना भाई, फिर वो मेरे हिसाब से सक्सेस भी नहीं हो सकता उस काम में, ठीक है। मेरे को बहुत प्यार है भाई। डल उबाऊ। एंटोनिम देखते हैं इसका, ब्राइट उज्जवल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डुबियस का मतलब हो गया संदिग्ध या संदेहपूर्ण, ठीक है। तो DUBI, डूबी से मतलब डूबी, अस मतलब हमारी, ठीक है। हमारी डूबी हुई नाव पुलिस को संदिग्ध या संदेहपूर्ण लग रही है कि यार ये डूब कैसे गई, इसमें ऐसा क्या था, क्या वजन था, क्या था इसके अंदर, ड्रग्स वगैरह तो नहीं थे। तो हमारी डूबी हुई नाव पुलिस को संदिग्ध या संदेहपूर्ण लग रही है। तो डूबियस का मतलब हो गया संदिग्ध या संदेहपूर्ण। अब सिनोनिम देखते हैं इसका, डाउटफुल संदेहपूर्ण, और फिशी, ठीक है, संदिग्ध, अनसर्टेन अनिश्चित, ठीक है, और अनक्लियर अस्पष्ट, ठीक है। और अस्पष्ट एक और भी करवाया था मैंने, ठीक है, वो बताना मेरे को कमेंट के अंदर कि अस्पष्ट मैंने एक और क्या करवाया था, ठीक है। लाइकली संभवतः। और नेक्स्ट देखते हैं सर्टेन निश्चित, ठीक है, सॉरी सर्टेन निश्चित, और इंडिस्पुटेबल का मतलब हो गया इंडिस्पुटेबल अविवादित, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय, ठीक है, अनकॉन्टेस्टेबल निसंदेह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डुली सेट का मतलब हो डुल सेट बोलना इसको, ठीक है। डुल सेट, इसका मतलब हो गया मीठा, ठीक है। DU से बनाया दूं, CET से बनाया हमने कैट, ठीक है, बिल्ली, ठीक है। दूं क्या बिल्ली, मैं तुम्हें अपनी बिल्ली दूं क्या, वह बहुत मीठा खाती है। तो डुल सेट का मतलब हो गया मीठा, और बिल्ली को कैट ही बोलना और कुछ मत बोलना। मेरे को पता है ये थोड़ा वैसा हो गया डबल मीनिंग,
अरे यार मैं क्या ही बोल जाता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बिल्ली दूं क्या, वह बहुत मीठा खाती है। तो डुलसेट का मतलब हो गया मीठा, ठीक है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका, स्वीट मीठा। एंटोनिम देखते हैं इसका, हार्श कठोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिविंडल। डिविंडल का मतलब हो गया, डिविंडल का मतलब हो गया घटना या कमी। तो वी आई एन डी, यहाँ से वी आई एन डी दो बार दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डी को हटाएंगे। वी आई एन डी वाइंड मतलब विंड, ठीक है, हवा। और ले मतलब ले, ठीक है। तू हवा ले, नहीं तो तेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई लड़की दूसरी इस लड़की को बताओ क्या दे रही है, ठीक है। एक मेडिकल में फर्स्ट एड में एक टर्म आती है, सी पे से स्टार्ट होती है, आर पे ख़त्म होती है। पहली बात तो उसकी ना फुल फॉर्म बताना, अगर बता सको तो, नहीं फिर वो बताना कि वो वर्ड क्या है, ठीक है। दो उसको देते हैं ताकि मतलब वो सांस मतलब उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो तू हवा ले, नहीं तो तेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ड्विंडल मतलब कमी, ड्विंडल मतलब कमी, घटना कमी, मतलब घटना, घटना मतलब डिक्रीज, वो है घटना। ये नहीं है कि वो घटना हैपनिंग वाली घटना, ये नहीं है। डिक्रीज मतलब कमी। और एंटोनिम देखते हैं इसका, इंक्रीज वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब हो गया गतिशील, जिसमें गति हो। जो मतलब डायनामिक का तो पता ही होगा ना अपना। तो डी वाई एन से बनाएंगे डायन, ठीक है। माइक से मतलब माइक, ठीक है, जो माइक में बोलते हैं ना वो माइक है। डायन माइक में घुस गई और वह गतिशील हो गया। डायन कहीं भी घुस सकती है, कहीं भी घुस सकती है। डायन माइक में घुस गई और वह गतिशील हो गया, मतलब वो चलने फिरने लगा, ठीक है भाई। तो माइक है इधर उधर घूमने लगा, ठीक है। डायनामाइक में घुस गई। तो डायनामिक मतलब है कि गतिशील, जिसमें गति हो। एनर्जेटिक ऊर्जावान। एंटोनिम देखते हैं इसका, स्टैटिक स्थिर,